होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे चारों बंदे ना वो फनी सेकंड ट्रायल यहाँ पे पूरा करके पहुंच जाते हैं। अपने ये दोनों कहते हैं यस बल्ले बल्ले मजा आ गया, कहाँ है तीसरा ट्रायल, जल्दी से यहाँ पे लेकर आओ। हाँ तो ये दोनों भी कहते हैं यस तीसरा ट्रायल जल्दी से लाओ, इस और कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पे पक्का पार हो जाएंगे। उसके बाद ना भाई ये गार्ड आता है और आते कहते शांत हो जाओ, आपस में झगड़ा यहाँ पे मत करो। रही बात तुमको इनहेरिटेंस यहाँ पे चाहिए ना, हम 7 एल्डर है ना, हाँ तो स्पीड ट्रेन के 7 एल्डर आ जाते और 7 एल्डर अपनी पावर यहाँ पे निकालते हैं, पावर निकाल के उनको प्रोवाइड करना चालू करते हैं। इनकी बॉडी में भी जैसे पावर आता ना ये लोग भी महसूस करते हैं। अच्छा तो भाई यही है इनके इनहेरिटेंस का, क्योंकि पावर जैसे आ रहा है ना हम खुद को स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे महसूस कर पा रहे और साथ ही में हमारे जो भी चोट यहाँ पे था ना सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया और जो भी हमारा थकान था हमारा पूरा थकान यहाँ पे मिट गया। हमारे में कहता है कि सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन आपका जो चारों डिसेंडेड है ना उन्होंने भाई इनहेरिटेंस यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है और जिसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपका जो लेवल अप हो जाता है और आप डाउन एम्पायर के 7वें लेवल से 8वें लेवल पे पहुंच जाते हो। और साथ ही मैंने एक लॉटरी मारने का भी ऑप्शन निकला है, तो बोलो भाई लॉटरी मारोगे? ये कन्फ्यूज किए एक समय चारों के चारों ने पूरा कर लिया इतना जल्दी। आई डोंट नो यार, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आता हूँ चारों की ओर, जहाँ पे जैसे पावर मिला वो लोग तो खुश, यस भाई बहुत पावर मिल गया, यही इनहेरिटेंस था ना, मजा आ गया। हाँ तो बस बहुत हो गया, अब हमको बाहर यहाँ पे निकाल दो, बाहर निकलना है। लेकिन क्या वो लोग बाहर निकलने देते नहीं है, बल्कि और पावर प्रोवाइड यहाँ पे कर देते हैं। अब जब ज्यादा पावर भी प्रोवाइड होती है ना इनको तकलीफ होने लग जाती है। ये लोग भी कंफ्यूज, भाई क्या हो गया यार, ये तो हद से ज्यादा पावर यहाँ पे दिए जा रहे, इतना पावर तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी संभाल यहाँ पे नहीं पाएगी। कि ऐसा तो नहीं भाई कि जबरदस्ती हमको पावर दे दे के हमारी बॉडी को ना ये करना चाहते, जबरदस्ती ब्लास्ट करके हमको मारना चाहते। जो लोग थी ना वो बिल्कुल संभाल ही नहीं पाती, वो कहती अरे यार अगर ऐसे चलता रहा ना मैं मर जाऊंगी। रैन भी कहते संभल के सीनियर, हौसला रखिए। और सामने जो गार्ड यहाँ पे था ओके तो बहुत ज्यादा बढ़िया, इस वाले नशे बंदे मिले अभी मजा आएगा ना वीडियो। और तभी एक आवाज यहाँ पे आता है चैन शोन का, ये कहते हेलो बुड्ढे लोग कैसे यहाँ पर हो यार, लोगों को परेशान करने में तुमको मजा यहाँ पर आता। भूल गए आज से 1 लाख साल पहले जो आयरन लॉ मैंने लगाया था, आयरन फिस्ट का हमला किया था, याद आया? ये लोग कहते हैं भाई ये किसकी आवाज है, ये कौन बकवास कर रहे हैं? और आयरन फिस्ट यार याद यार 1 लाख साल पहले हम पे हमला हुआ था एक अटैक से, एक बड़े के हाथ के अटैक से। जिस हाथ को अटैक हो ना आयरन फिस्ट यहाँ पे कहते हो माय गॉड यार पुरानी यादें ना इससे यहाँ पे ताजा हो गई। सामने से चेंज वन के फिर से आवाज आती कि भाई भूल गए उस समय पहले कोई बंदा भी आया था, उसने डायलॉग यहाँ पे कहा था, क्या डायलॉग था याद है? कि भाई तुम चेंज वन से पंगा ले सकते हो लेकिन उसके जो डिसेंडेड लोग ना उनसे पंगा मत लेना, उनको परेशान यहाँ पे मत करना। ये लोग कहते या उसको परेशान मत करना, उन्हें चेंज वन एम्पायर चेंज वन में कन्वर्ट होगा और सबकी धजिया यहाँ पे उड़ा देगा। आय सेम ऐसा ही उसने यहाँ पे कहा था, इससे पुरानी यादें यहाँ पे ताजा हो गई। हाँ लेकिन उसने ये कहा था कि भाई उसके डिसेंडेड लोग से पंगा मत लेना, हमने कब उससे पंगा लिया और हमने कब उसके डिसेंडेड लोग से पंगा लिया। यानी इनको आइडिया नहीं कि ये चारों है ना अपने चेंज वन के डिसेंडेड यहाँ पर है। तो अपना जो चेंज वन है ना वो सामने आ जाता है और कहता बूढ़े लोग यार बुढ़ापे के साथ लगता है तुम्हारे दिमाग में भी ना जंग यहाँ पे लग गया, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने डायलॉग यहाँ पे बोला अभी तक तुमको समझ नहीं आ रहा। ये लोग कहते हैं भाई क्या हम सपना देख रहे हैं लेट में अच्छे से सी। एक बोटा तो चश्मा लगा के देखता है और जैसे चेंज शोन को देखता है दुनिया हिल जाती है। ओ माय गॉड अबे 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 तो रियल में चेंज शोन यहाँ पर आ गया। और एक सेकंड ये बच्चे लोग अबे सबके सब उसके डिसेंडेंट लोग क्या, मम्मी रे हमने ये क्या कर दिया? हेलो चेंज शोन हमारे बाप हमारे माई बाप, अरे गलती हो गई, हमको नहीं मालूम था कि भाई तुम्हारे बच्चे लोग हैं, हमें तुम्हारे खानदान के वाले हैं, हमको माफ कर दो प्लीज, हमको जाने दो। जो सुनते ये कहता हाँ तुमने आज जो मेरे डिसेंडेंट के साथ किया उसके लिए तुमने कब का माफ कर दिया? आज से 1 लाख साल पहले तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, 3 दिन तक सालों ने तुमने मेरा पीछा किया था, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतना बोले कोई अटैक करता है जिससे प्रेशर यहाँ पे तैयार होता है और प्रेशर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि इनको संभालने में भी फट रही थी। देखते हो माय गॉड यार इतना तकलीफ इतना दर्द यार, कहीं हम लोग यहाँ पे मर ना जाए। और 1 लाख साल पुराना जो बदला लेना ये चाहता है, अरे यार इसको बस बहाना यहाँ पे चाहिए, मालूम है अपने डिसेंडेंट लोग को मदद नहीं कर सकता वरना भाई मिशन में दिक्कत हो जाता है, इसके लिए भाई वो पुराना बदला के नाम पर कर रहा है। उतने में नाम अपने रैन और साथ ही में अपनी ये क्या लुओ देखते हो, कहते हो माय गॉड एंसेटर मोटा यहाँ पे देखता है और कहते हो माय गॉड मास्टर तू सी जिंदा हो। अब ये लोग कन्फ्यूज किए मोटे भाई तूने उनको मास्टर काय को बोला? तो मोटा कहता है क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ पर है। तुमने एंसेटर यहाँ पे काय को बोला? ये लोग कहते हैं क्योंकि हमारे एंसेटर यहाँ पर है, वो मेरे एंसेटर यहाँ पर है, तू उनको मास्टर मत बोल। तो मोटा कहता नहीं भाई वो मेरे मास्टर यहाँ पर है, मैं तो मास्टर बोलूंगा। जू कहता भाई तुम्हारे एंसेटर कैसे हो जाएंगे, वो मेरे एंसेटर है। लुओ कहती बकवास मत करो भाई, वो मेरे और साथ ही में रैन के एंसेटर है, तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। यानी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, भाई हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। तो अपने चेंज शोन कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आपस में झगड़ा यहाँ पे मत करो। ईश्वर में तुम सब मेरे डिसेंडेड हो, यानी सब मेरे खानदान से ही बिलोंग करते हो, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो मोटा है ना ये मोटा सबसे पहला डिसेबल मेरा यहाँ पे था बहुत पहले का, और बाकी तुम सब अभी नए जनरेशन वाले हो। तो ये लोग कहते हो अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी तो यार मुझे लग ही रहा था ये सबके बीच में हमारे बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। लोग कहते कह रहे मोटे जी, फिर तो उस हिसाब से
आप हमारे सीनियर यहाँ पे लगोगे। सॉरी यार, आपको मैं यहाँ पे पहचान बिल्कुल भी नहीं पाई। ये भी कहती है ना ना यार, इसके हिसाब से तो भाई तुम सब मेरे जूनियर हो गए। आय हाय मजा आ गया भाई। सामने से अपना रैन कहता है एक सेकंड, उस हिसाब से ये लड़का जू यार, ये तो सच्ची में मेरा जूनियर यहाँ पर हो गया ना। मैं तो मजाक मजाक में बोला था, तो सीरियसली मेरा जूनियर बन गया। ओ कहता है यार सच्ची में ये लड़का मेरा सीनियर है, मम्मी रे। उनके बीच आपस में ऐसा चालू ही था, तो पीछे से वो गाड़ी यहाँ पे कहता है कि वेल यार प्लीज सामने से यहाँ पे प्लीज रुक जाओ यार, तुमको आइडिया नहीं है हमारी बैंड बजा के तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। अपना चैन छोड़ के अरे यार सॉरी, तुम सबके बारे में तो मैं भूल ही गया था। हाँ तो भाई तो मैं क्या करने वाला था, हाँ तुम सबको जान से मारने वाला था। ये लो आयरन फिस्ट, इतना बोल के ना एक बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता मारने के लिए। वो सब चिल्लाते नहीं नहीं नहीं, हम साथ यहाँ पे नहीं मार सकते, तू हमको यहाँ पे नहीं मार सकता, नहीं तू हमको नहीं मार सकता। और तभी जमीन के अंदर से आवाज आती है, ये कहते हो चैन शुआ रुक जाओ, नहीं तुम इनको नहीं मार सकते। और इतना बोल के ना कुछ ऐसा अपना लाइट या प्रोटेक्शन निकाल कर जो सातों एल्डर यहाँ पे थे ना उनको बचा लिया जाता है। अपना चैन शुआ देख के चौक जाता है कि एक समय ये पावर, ये आवाज, ये और अरे यार गेट डायनेस्टी में एक जो मिस्टीरियस आदमी यहाँ पे था यार, ये तो उसके जैसा आवाज यहाँ पर है यार, वो इनको भी बचा रहा है। जोर से चिल्लाता भाई तेरी माँ का, जो छोटी प्रिंसेस था तूने उसको नुकसान यहाँ पे पहुंचा दिया, अब मेरे जो चारों डिसेंडेड है तो उनको भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ पे नहीं बचेगा, तू तो गया बेटे। इतना बोल के अटैक करने को तैयार था, लेकिन आवाज आती कि नहीं 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 आप गलत समझ हो, मैं वो आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, आपको बस उसके जैसा मैं लग रहा रहूंगा, मैं आपके सामने आता हूँ। तो ये कोई आदमी नहीं था, बल्कि ये भी एक टाइप का ड्रैगन यहाँ पे था। हाँ ड्रैगन यहाँ पे था। ये भी देख के चौक जाता, सब लोग देख के चौक जाते हैं। सिस्टम में लिखा रहता सुनिए होस्ट, ये कौन एग्जैक्टली हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वो जो बंदा जिसको आप समझ रहे हो ना, ये बंदा यहाँ पे नहीं है, और ये उतना पावरफुल नहीं है जो आपकी जान निकाल सके। हाँ तो इससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं मार पाएगा। सामने से ड्रैगन कहता है नो भाई तुम्हारे दिमाग में ढेर सारे डाउट यहाँ पर होंगे, लेकिन सारे डाउटों को मुझे क्लियर करना है, बस एक मौका दो। ये कहता यस भाई तुमको मौका दिया। मनी मन सोचते सर प्रिंसेस को बचाने का तरीका भी ना इसके द्वारा मुझे मिल जाए। वो बताना चालू करता है कि ये बात है आज से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर, यानी 1-2 लाख नहीं बल्कि कई करोड़ों साल पहले की बात यहाँ पर है। उस समय ना आपुन यहाँ पे था भाई ड्रैगन। अब मेरे रहते हुए ना दुनिया में बहुत ही सुंदर और कमाल कमाल का नजारा यहाँ पे तैयार हो गया था, और ड्रैगन वेन की जो मेन पावर जो अभी इंसान यूज करते वो मेरे पास यहाँ पे थी। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा था, लेकिन इंसानों को मेरे ड्रैगन वेन की पावर के बारे में आइडिया लगा, और जैसे इंसानों को आइडिया लगा ना, इंसान तो ठहरे कमीने, उन्होंने ड्रैगन वेन की पावर यहाँ पे यूज की और धीरे धीरे जंग करना चालू कर दिया, जिस जंग में हजारों लाखों करोड़ों की यहाँ पे मौत होती। लिटरली मेरे सामने बंदे लोग यहाँ पे मरते, मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार यार मैंने कैसी दुनिया बनाने के बारे में सोचा था जिस दुनिया में लोग पीसफुली तरीके से रहे, मार काट ना करे, लेकिन ये लोग बस मारे जा रहे, काटे जा रहे, खून खराबा यहाँ पे हुए जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगा। मैं बस ऐसा सहता गया, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज से लगभग कुछ लाख साल पहले, 1-2 लाख साल पहले मेरे दिमाग में बहुत ही बुरा विचार यहाँ पर आया कि एक काम करो, ये दुनिया के सारे लोगों को ही मार डालो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या इसने सच्ची में मार डाला? नहीं, इसने मारा नहीं, क्योंकि भाई लोग अभी भी जिंदा यहाँ पर है, यानी कुछ न कुछ तो आगे कहानी में हुआ। और क्या हुआ वो मालूम चलेगा आपको अगले एपिसोड में, जो कि आएगा कल। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और ड्रैगन यहाँ पे बताया था कि जो इंसान अन्याय करे थे, जो मासूम लोग को मारे जा रहे थे, वो देख के भाई मुझे बहुत ही बुरा यहाँ पे लग रहा था। भाई आज से लगभग 1 लाख साल पहले ना मेरे दिमाग में एक बुरा विचार आया था। बुरा विचार ये था कि जितने भी इंसान यहाँ पर है ना, सारे इंसानों को यहाँ पे मार डालो। लेकिन मैंने कंट्रोल यहाँ पे किया कि नहीं भाई, इतना बुरा विचार मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। तो मेरे दिमाग से ना वो बुरा विचार निकल के उसने एक दूसरे ड्रैगन को फॉर्म यहाँ पे ले लिया, जिसको मैंने इविल थॉट यहाँ पे नाम दिया। और उसके दिमाग में से वही विचार यहाँ पे था सारे इंसानों को मारने का। मैं लेकिन सही सलामत था, मैंने सोचा नहीं भाई इंसान बिल्कुल भी मरने चाहिए नहीं। तो भाई उसको रोकने के लिए जितने भी एल्डर लोग थे ना उस समय के, मैंने सबसे सपोर्ट यहाँ पे मांगा, सारे एल्डर को बुलाया और मैंने सबको अपनी हल्की हल्की सी पावर यहाँ पे दे दी कि भाई ये पावर अपने पास यहाँ पे रखो और वो जो इविल थॉट है ना मेरा उसको रोको। लेकिन कोई एल्डर पावर यहाँ पे संभाल नहीं पाया। लेकिन स्पिरिट क्लैन के जो 7 एल्डर है ना, इन्होंने पावर संभाला, इनको पावर यहाँ पे मिल गई। तो इन्होंने मिलके वो जो ड्रैगन यहाँ पे था, वही मेरा इविल थॉट, उसके साथ यहाँ पे फाइट किया और उसको एंड में ना सील करके जो पानी के नीचे ना कंप्लीटली यहाँ पे बंद करके रख दिया। और तब से लेकर मामला यहाँ पे शांत था। मुझे लगा भाई चलो सबको ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कुछ साल पहले मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई वो बंदा वापस यहाँ पे आने वाला है। नया एरा है ना, नया एरा का इंतजार है। जैसे नया एरा यहाँ पर आएगा ना, वो सील अनलॉक हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में जो तुझे मिस्टीरियस आवाज आया था ना, वो मेरे इविल थॉट का यहाँ पे था। और ये जो 7 एल्डर यहाँ पे थे ना, जो 7 एल्डर जिन्होंने मिलकर इविल थॉट को पहले रोका था, अब इनकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है। अब इनके पास
औकात वापस रोकने की यहाँ पे नहीं थी, इसलिए हमने इनहेरिटर्स को यहाँ पे ढूंढे थे। इसलिए भाई हमने ये चारों बंदरों को ढूंढा, हमने इनको पावर यहाँ पे प्रोवाइड किया। हम इनको तकलीफ देके मार नहीं रहे थे, हम इनको पावर यहाँ पे दे रहे थे कि तुमने बीच में आके सब कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। तो वो जो गार्ड यहाँ पे था ना, गार्ड भी चला था वही तो यार, हमने इतना अच्छा काम करे थे, सब कुछ हो ही चुका था, लेकिन एंड टाइम पे आके तूने जो गड़बड़ यहाँ पे किया ना, पूरा भाई प्लान बर्बाद। वो आएगा इविल थॉट, अब पूरा हमारा दुनिया ही बर्बाद कर देगा, सारे इंसानों को मार डालेगा। यान के सोचते तभी तो भाई मेरे सिस्टम ने भी कह दिया था कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तू हरा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि इविल थॉट यहाँ पर है। मतलब उसके इविल विचार से ना वो यहाँ पे तैयार हुआ है, तभी तो मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। और देखा जाए तो सच्ची में मुझसे गड़बड़ हो गया। कहता भी और सॉरी यार, हमने कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ कर दिया, कोई सोल्यूशन है तो बता दो। जो सुंदर ड्रैगन यहाँ पे कहते कि भाई अब एक ही सोल्यूशन यहाँ पे बचा है, वो जो इविल टोड है ना, उसका अपना ना सॉर्स ऑफ एक लाइफ है, वो कहीं ऐसा स्टोर है, अगर हमने उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया ना, हाँ तो भाई हम उसको मार सकते हैं। लेकिन मैं ख्याल से तुम ऐसा करने दोगे नहीं चैंशुअन। ये कहता भी मैं ऐसा करने से क्यों रोकूंगा यार, उसका सॉर्स ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करो ताकि भाई वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं तो बोलूंगा यार से आके करो, ये कहता क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ लाइफ है ना, वो किसी और के अंदर नहीं, बल्कि जो छुटकी प्रिंसेस है ना, छुटकी प्रिंसेस की बॉडी के अंदर यहाँ पर है। अगर भाई हमने सामने से उसको डिस्ट्रॉय किया, हाँ तो छुटकी प्रिंसेस यहाँ पे नहीं बचेगी, उसकी जान निकल जाएगी। जैसे चेन शुआन सुनता ना, इसकी दुनिया हिल जाती। क्या इन शॉर्ट उसने कहा था कि उसने छोटी प्रिंसेस की बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाला है, और पॉइजन यहाँ पे कोई पॉइजन नहीं है, बल्कि उसका सोर्स ऑफ लाइफ है, उसने यहाँ पे डाल दिया। शिट यार, सामने से ना वो बताता ड्रैगन कि हाँ भाई यही बात यहाँ पर है। अगर देखो यार, अगर वो जिंदा यहाँ पे जब तक रहेगी ना, जब तक कॉन्टिनेंट पे भाई बर्बादी आएगी, मुसीबत यहाँ पर आएगी, इविल थॉट सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो यहाँ पे मर जाएगी। तो इस कॉन्टिनेंट के सारे लोग है ना, सारे लोग यहाँ पे बच जाएंगे। और एल्डर लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई हम लोग भी सामने से चोट लग चुकी है, और ये ड्रैगन भी तुझे रोक नहीं पाएगा। यानी भाई प्रिंसेस को हमारे हवाले कौन करेगा, तो ही एक यहाँ पे कर सकता है। यानी हमारी दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी तेरे पे डिपेंड है। तूने प्रिंसेस को हमारे हवाले कर दिया, हाँ तो बच जाएगी, हम लोग उसको सोर्स निकाल के मार डालेंगे। अगर सामने से तूने हमारे हवाले नहीं किया तो पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अपना चैंशुअन भाई घोर संकट में आ जाते कि मम्मी रे यार, मैं नहीं चाहता कि प्रिंसेस भी यहाँ पे मरे, और मैं नहीं चाहता कि दुनिया भी यहाँ पे बर्बाद हो। शिट यार, उस समय मैंने क्या डिसीजन लिया था यार, मुझे याद करे दो। हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता कि जब पृथ्वी पे था और हॉस्पिटल में भर्ती यहाँ पे था, उस समय इसकी मौत यहाँ पे होने वाली थी। हाँ तो मरने से पहले 2 मिनट पहले सिस्टम कहता सुनो भाई 2 मिनट बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, और हम सिस्टम यहाँ पर है, हम तुमको दूसरे दुनिया में भेजने आए हैं। लेकिन उससे पहले तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, बताओ भाई तुम ट्रेन में हो और तुम ट्रेन यहाँ पे चला रहे हो, और ट्रेन का जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक यहाँ पे फेल हो चुका है, तुम जाके बिना ट्रेन यहाँ पे रोक नहीं सकते, और आगे 2 ट्रैक है, तुम 2 ट्रैक में से किसी एक ट्रैक पे जा सकते हो, जिसमें से एक जो ट्रैक है ना, उस ट्रैक के ऊपर एक बीमार बंदा यहाँ पर, बीमार बंदा कोई भरोसा नहीं है, शायद हो सकता है उसकी मौत हो जाए, और दूसरे ट्रैक पर ना 5 बंदे यहाँ पर है, पांचों हट्टे खट्टे एकदम तंदुरुस्त यहाँ पर है। तुम दोनों में से किसी एक पटरी पे तुमको ट्रेन यहाँ पे चढ़ाना ही पड़ेगा। बोलो तुम कौन से पटरी पे चढ़ाओगे, 5 बंदों वाले पे या फिर एक बंदे वाले पे जो बंदा यहाँ पे बीमार है। सुनो ये क्वेश्चन का जवाब अगर तुमने सच अच्छे से दे दिया ना, तुमको दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेशन लेने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुमने गलती से जवाब यहाँ पे गलत दे दिया, हाँ तो भाई तुम मर जाओगे, कोई रिइंकार्नेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सामने से कहता भाई मैं चूज करूंगा, बस इतना ही। इसने क्या चूज किया दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा, याद करते कह रहे यार क्या किया था उस समय मैंने चूज, अब मुझे सोचने का टाइम दो यार, इतना जल्दी मैं डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ तो ड्रैगन कहता भाई 3 दिन बाद है ना नया एरा यहाँ पे चालू होगा, यानी तुम्हारे पास है ना 3 दिन का सोचने का टाइम है। ये लो जेड स्लिप, अगर तुमने भाई ये फैसला लिया कि हाँ भाई प्रिंसेस का हमारे हवाले करोगे, इसको ऐसा तोड़ देना, जैसे तोड़ोगे ना हम सबका जो रिचुअल यहाँ पर है और सोर्स ऑफ फ्लड डिस्ट्रॉय करने का, हम उसको ओपन कर देंगे। ये भी कहता ओके समझ गया। अपने साइड डिसेंडेंट से कहता सुनो यार हमारा यहाँ का काम हो चुका, चलो मैं तुमको वापस यहाँ पे पहुंचाता हूँ। हाँ तो वापस अपनी छुटकी प्रिंसेस के पास ले जाया जाता है, और जो छुटकी प्रिंसेस है ना भाई वो भी हमारे में कैटेगरी डिसेंडेंट लगती है, यानी जो भी अपनी ये चारों ना उनकी जूनियर हो गई। तो ये चारों देखते गो माय गॉड हमारी जूनियर, अरे यार कितनी प्यारी है भाई, हमारा में कहता कहता ये होश में आ गई। तो जो महारानी डुआन थी वो कहती है होश में आ गए, और सुने छुटकी प्रिंसेस इन चारों से मिलो। ये चारों जैसे इतना बोलती हो, चारों आके सीधा कूद जाते कि अल्ले ले कितनी प्यारी हो भाई, आके हमको आगे दे दो। हमारा मैं कहता सिस्टम से पूछता सिस्टम मेरे कोई तरीका बता दे यार, जिससे मतलब दुनिया भी बच जाए और छुटकी भी यहाँ पे बच जाए। तो सिस्टम कहता है कि भाई भूल गए, इससे पहले रिवॉर्ड में ना आपको लॉटरी यानी स्पिन मारने का ऑप्शन मिला था। स्पिन मार के देखो बाई चांस उसके अंदर ना 3 ऑप्शन यहाँ पर है, रेयर आइटम, ग्रैंड आइटम और साथ ही में लेजेंड आइटम का। अगर इन तीनों में से कोई एक आइटम बाई
चांस निकल गया तो भाई कुछ हो सकता है, ये भी सोच यस यस यस, अगर बाई चांस इसमें कोई अटैक या कोई पावर या लेवल अप मेरा बहुत ज़्यादा हाई करवा दे, मोस्ट इविल टॉड के साथ फाइट करूंगा, उसको हरा दूंगा। उसको अगर भाई मैंने मार दिया, हमारी छोटी प्रिंसेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये स्पिन यहाँ पे मारता हूँ, जैसे स्पिन मारता ना, थैनोस का जो गॉन्कलेट यहाँ पे था ना, वो भी था इसके स्पिन में अवेलेबल, नीचे लिखा हुआ अभी तक। ये जो आइटम है ना, आपने एक चुटकी यहाँ पे बजाई, बड़े से बड़े बंदे की जान भी निकाल सकते हो। ये खुश भाई इसके ऊपर यहाँ पे आ जाए तो मजे ही आ जाए। उसके ऊपर आने वाला था, ये खुश हो जाता है, लेकिन फिर हल्का सा नीचे चल जाता है। ये यानी थैनोस वाला गॉन्कलेट नहीं मिलता, इसका दिमाग का दही। उस जो आइटम मिलता है ना, एक टाइप का डिफरेंस यहाँ पे था कि भाई एक शील्ड तैयार हो जाएगा, उस शील्ड में तुम इनविजिबल रहोगे तो कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। लेकिन ये शील्ड जब तुम अर्थ सुप्रीम लेवल पे जाओगे ना, तभी जाके एक्टिवेट कर पाओगे। इसका पूरा दिमाग का घोंसला कि भाई अर्थ सुप्रीम यार उस लेवल पे मैं नहीं हूँ यार, तो ये तो मेरे लिए एकदम बेकार आइटम यहाँ पे बन गया। यानी इस सिस्टम का लॉटरी ने भी कुछ यहाँ पे नहीं किया। मैं खास से मुझे लगता है वो यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो यूज करने में बाई चांस हल्का सा भी मिस्टेक हो गया ना, प्रिंसेस भी नहीं बचेगी और ना ये दुनिया यहाँ पे बचेगी। हाँ तो सामने से एक सेकंड, हाँ वो कर सकता हूँ, ये कोई आइडिया इसके दिमाग में आता है। उसके बाद ना अपने बाकी सब लोग रोज आ रहे थे, कह रहे इतनी प्यारी सी हमारी जूनियर थी, बेचारा वो इविल टॉड इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसको मरना नहीं चाहिए। लुओ कहती है डोंट वरी, हमारे एंसेस्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी हो जाए ये बचा ही लेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ही हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि डुआन से कहते हैं। सुनो डुआन यार, हमारी दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी सेट है ना, सेट के जो भी लीडर है, तुम उन सबको इकट्ठा कर दोगी क्या? ये कहती हाँ भाई कर दूंगी, 3 दिन के अंदर ना हो जाएगा। हाँ तो सब लोग सुनते ये चारों की वाह यार, लगता है कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे मिल गया, ये पक्का भी ना बचा लेंगे अपने प्रिंसेस को भी और अपने दुनिया को भी। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसके हाथों में जेड स्लिप यहाँ पे था, जो कि ड्रैगन ने दिया था, वो जेड स्लिप यहाँ पे तोड़ देता है। और जैसे तोड़ता है ना, ये सब लोग चारों चौक जाते, कह रहे यार इन्होंने वो सच्ची में यहाँ पे दिया, क्योंकि याद है कि ड्रैगन ने कहा था कि अगर तुम प्रिंसेस को हमारे हवाले करने को तैयार हो जाओगे, लाइफ सोर्स से डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो जाओगे ना, तो उसको यहाँ पे तोड़ देना। यानी हवाले करने को तैयार हो गए। ये छुड़की इससे कहता सुनो छुड़किया, तुम जाके ना आराम से खेल लो। वो कहते सच्ची में मैं बाहर जाके खेल सकती हूँ। ये कहता हाँ लेकिन बस 3 दिन के लिए। वो भी कहती ओके शुक्रिया। अब ये चारों और भी ज्यादा चौक जाते, कह रही है बस 3 दिन के लिए खेलने का मौका दे रहे। यानी सच्ची में अब एंसेस्टर भी कुछ नहीं कर सकते, लगता वो तैयार हो चुके हैं इस बेचारी की कुर्बानी देने के लिए। अब क्या करे यार। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, एक एक करके दिन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। जैसे इसने जे स्लिप ओपन कर दिया था, हाँ तो भाई वो वहाँ पे तैयारी चालू हो गई थी रिचुअल की, उसी रिचुअल की जिस रिचुअल में अंदर का जो भी है भाई लाइफ सोर्स, उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया जाएगा। और साथ ही में जो भी लीडर हो गए वो भी इकट्ठा चालू हो गए थे। जो चारों सीनियर यहाँ पे थे वो अपने जूनियर यानी भाई छोटी प्रिंसेस के साथ है ना, वो ट्रेवल यहाँ पे किए जा रहे हैं और घूमे यहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे करते 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 जो 3 दिन है ना, वो फाइनली 3 दिन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। रिचुअल की बारी आ चुकी थी डुआन के साथ। डुआन कहती है आपने कहा था कि जो भी लीडर लोग ना, सारे लीडर को यहाँ पे बुला लो। तो हमने सारे के सारे लीडर्स को बुला लिया है और मैंने सारे लीडर को भी बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात यहाँ पर बेचारी छुटकी है को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा दुनिया बचाने के लिए। वो सभी बड़े सैड यहाँ पर है। उतने में जो चारों थे ना, वो चारों आ जाते हैं और कहते हैं सेटर हम यहाँ पे वापस आ गए। छुटकी तो बोली वाली, उसको तो कुछ आइडिया भी नहीं कि भाई एग्जैक्टली दुनिया में चल क्या रहा है। कैंडी लेकर आई थी, अपने सेटर को देती है और कहती है सेटर ये लीजिए कैंडी, बड़ी टेस्टी है। ये भी कहता है यस मैं बाद में यहाँ पे खा लूंगा, तुम खुश यहाँ पर हो ना। सामने ध्यान से देखो भाई, वहाँ पे डॉक्टर लोग बैठे हुए, डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा पॉइजन यहाँ पे ठीक कर देंगे। ये भी कहती है ओके ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे नहीं थे भाई, सारे के सारे गार्ड यहाँ पे थे जो कि सेक्रीफाइस की सेरेमनी स्टार्ट करने को तैयार थे। लोग स्टार्ट कर देते, पब्लिक और ज्यादा रोती है, कह रही है क्या ही कह सकते हैं, जाने से पहले हम बस अपने घुटने पे आ सकते हैं। लेकिन ये जो चारों था ना, इन चारों को रहा नहीं जाता कि नहीं भाई हमारे एतबार में नहीं मर सकते, इसलिए जोर से चिल्लाते भाई रुको 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 रुको, छोड़ के जल्दी से यहाँ पे वापस आ जाओ। वो कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, वो लोग तुमको मारना चाहते, तुम वहाँ पे गए ना तुम यहाँ पे मर जाओगी। हम चारों यहाँ पे आ रहे, हम चारों सीनियर तुम्हारे को बचाने आ रहे, हमारे एतबार में तुम नहीं मरोगी। तो बाकी जो भी लीडर्स एल्डर यहाँ पे थे ना, वो लोग रोकते हैं और कहते नहीं भाई तुम बीच में आके ऐसा नहीं कर सकते। सुनो पूरी दुनिया बचाने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। आई नो भाई तुमको टेंशन हो रहा है भाई तुम्हारी जूनियर मर जाएगी, तुमको क्या लगता है हमको मजा आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है? नहीं, हमको भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अगर छुटकी के बदले अगर मैं भी यहाँ पर होता ना, तो मैं भी अपनी जान के सेक्रीफाइस यहाँ पे दे देता। यानी सब लोग समझाते हैं, ये लोग कहते हैं यार लेकिन उसके सेक्रीफाइस देना जरूरी है क्या? यार एक काम करो, हम सब मिल के ना भाई फाइट करते हो सिविल टॉड के साथ, इविल टॉड को हरा देते। अपने सेटर कहता भाई वो इविल टॉड यहाँ पर किसका, ड्रैगन का, और ड्रैगन के पास किसकी पावर थी, और ड्रैगन वेन की पावर। तुमको याद होगा तो जो अनसेट जो हम कल्टीवेटर है ना, वो ड्रैगन वेन की पावर के सामने भाई नाकामयाब रहते हैं, कमजोर यहाँ पे रहते हैं, नहीं हरा सकते। यानी सच्ची में कोई रास्ता नहीं है। रिचुअल यहाँ पे चालू करो। हाँ तो जो रिचुअल यहाँ पे था वो
वो कंटिन्यू यहाँ पे होता है और धीरे 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 जो छुटकी है ना उसको तकलीफ होने लग जाती है। सामने से हमारे बाकी चारों को भाई बहुत ही बुरा लगता है, रोना वोना आ जाता है। तो छुटकी भी सामने ऐसे कहती है सीनियर लोग यार आप लोग को रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सच्चाई बताऊं तो मुझे लग ही रहा था कि शायद ना आज मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी और मुझे मरने से बिल्कुल भी डर यहाँ पे नहीं लगता कि भाई बचपन से लेके अब तक, हालांकि अभी भी बचपन में हूँ लेकिन पैदा होने से लेके अब तक है ना मुझे बस तकलीफ मिला है। मुझे लगे तो मैं दुनिया बचाने के लिए पैदा हुई हूँ, अगर मेरे मरने से दुनिया बचती है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं हमेशा ऐसा चाहती थी कि मैं जो छोटा सा सपना कि भाई फ्रीडम मिले, आज़ाद यहाँ पे रहूँ, अपने लोगों से मिलूँ, वो पूरा यहाँ पर हो गया। आप लोग के साथ मिल के आप लोग के साथ है ना बाहर यहाँ पे घूमूँ। मैंने पहली बार यहाँ पे कैंडी खाया, मुझे अच्छा लगा। अगर मैं मर भी गई तो मुझे अब किसी बात का टेंशन नहीं है। उतने में रिचुअल हो ही रहता है, उसके अंदर का जो लाइफ सोर्स है ना उसको फाइनली निकाल दिया जाता है। उसको देख गार्ड यहाँ पे कहता है चलो भाई सोर्स यहाँ पे बाहर आ ही चुका है, तो एक काम करो भाई आप प्रिंसेस पे भी अटैक करो, उसको खत्म करो और सोर्स को भी खत्म करो। कि भाई कोई एक खत्म रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा, हमको दोनों ही खत्म यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ तो फाइनल अटैक किया जाता है दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और मरने से पहले छुटकी यहाँ पे कहते कि यहाँ पे जिंदगी का जो भी रिग्रेट था सारा रिग्रेट यहाँ पे पूरा हो चुका है, जाने की बारी आ चुकी है। तो जाते समय जो लाइन सबसे फेमस होती है गुड बाय बोलना चाहूंगी, गुड बाय। इतना बोल के जैसा अटैक होता है सामने से ये चारों चिल्लाते हैं कि नहीं 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 नहीं। जो बाकी लोग यहाँ पे देना बाकी लोग हंसने लग जाते, खुश हो जाते कि चलो भाई ओ मर गई, यानी दुनिया का प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन हमारे चेंज शोन का आवाज आता है भाई अभी नहीं हुआ है सालो भाई, इसके मरते ही बड़े खुश हो गए। अब इससे पहले रोना धोना यहाँ पे करे थे, थैंक यू यार इसके अंदर का जो सोर्स यानी जो मेन पॉइजन था ना तुमने अलग यहाँ पे कर दिया। तो अपने चारों देखते कि एक सेकंड भाई क्या चल रहा है, एक सेकंड एनसेटर ने बचा लिया कि अपने जूनियर को। ये जो गार्ड और बाकी सब लोग थे ना वो कहते भाई तू क्या कर रहा है, हमने ऑलमोस्ट भाई जान निकाल ली थी, सोर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन तूने एक टाइम पे आके रोक दिया। यार ऐसा मत कर मेरी जान, यार एक बच्ची को बचाने के चक्कर में ना पूरी दुनिया यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। हमारा मेकर कहता है जो इविल थॉट यानी इविल विचारों से पैदा हुआ, किसके इविल विचार, मेन जो इंसान यहाँ पे थे ना इंसानों के मेन इविल विचार की वजह से। भाई ड्रैगन दिमाग में इविल विचार है कि भाई तुम सब थे हो ऐसे इविल यहाँ पर, यानी मैंने तुम सब इंसानों की गलती यहाँ पे थी, तो उसके बदले हमारी छुटकी अपने सेक्रीफाइस काय को दे। सारे इंसान यहाँ पे कहते हैं क्योंकि भाई चूजन वन है, ऊपर वाले ने उसको चूज यहाँ पे किया सेक्रीफाइस दे के हम सबके बचाने के लिए। अगर मैं भी उसके बदले होता ना या होती तो मैं भी यहाँ पे वही अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे देने को तैयार हो जाती। जो सुनते सामने से चेंज शोन कहता अच्छा ऐसी बात है कि हम गलती भाई मैं सबकी यहाँ पर, लेकिन मैं सेक्रीफाइस ना तुम छुटकी की देना चाहते हो और बातें कह रहे हो कि आप अगर तुमको चूजन वन रहते तुम ऐसा करते हो। एक काम करो भाई आ जाओ, तुम सबको मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, इसके साथ यहाँ पे मरो। हाँ तो इसको भी मारने को तैयार हूँ, तुमको भी मारने को तैयार हूँ। वो लोग कहते उसके साथ नहीं 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 उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तो अपना चेंज शोन कहता है ये तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर हमको चूज किया जाता हाँ तो हम भी मरने को तैयार हो जाते हैं। मैंने चूज यहाँ पे किया ना, तुम सब बड़े सेल्फिश लोग हो, तुम्हारी वजह से एक तो मुसीबत यहाँ पर आई है और अपने आप बचाने के लिए किसी मासूम बच्चे की भी जान निकालने को तैयार हो गए हो। बड़े बेशम लोग हो यार। इतना बोल के जो सोच था ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और दोनों हिस्से ना उड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। जो देखते गार्ड कहता भाई दोनों हिस्सों को डिवाइड कर दिया भाई, उनका जो मेन मालिक है ना यानी इविल टॉड के पास लौट जाएगा। जो जमीन है ना जमीन यहाँ पे कांपने लग जाती है, सब लोग जाते हैं डर के, ओ माय गॉड ये जमीन कैसे कांप रही है। तो ये गार्ड बताता है जमीन इसलिए कांप रही है क्योंकि भाई इविल टॉड यहाँ से निकल कर उसका जो मेन मालिक है ना आई मीन जो लाइफ सोर्स है ना वो निकल के मेन इविल टॉड के पास जा रहा है, यानी इविल टॉड वापस आने वाला है। तो जो ड्रैगन यहाँ पे तो ड्रैगन आता और अपने चेन शुआन से कहता है बेटे यार तुझे आइडिया में तूने क्या किया, एक आदमी के लिए तूने लिटरली पूरी दुनिया बर्बाद करने को तैयार हो गया, तुझे सच्ची में आइडिया नहीं है क्या। ये कहता है कि अगर मैंने ऐसा यहाँ पे किया तो मैंने कुछ सोचा होगा, मैंने कुछ समझा होगा। अगर मैंने इविल टॉड का आजाद यहाँ पे करवाया तो भाई उसको मिटाने का पक्का मैंने कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। ड्रैगन कहता मगर कैसे, तो कल्टिवेटर है और कल्टिवेटर कभी भी ना ड्रैगन वेन की पावर यहाँ पे सह नहीं सकता, तू भी नहीं कर पाए, खाली बड़ी बड़ी बातें करता है। सातों के सातों एल्डर तुम कहाँ पर हो। हाँ तो सातों एल्डर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं डोंट वरी पूरी दुनिया में ना इकलौते हम साथी हैं जो कि उसके साथ फाइट करेंगे। हमारे पास ना पहले जैसी पावर यहाँ पे नहीं रही, वरना वापस उसको सील कर देते तो मरते दम तक हम फाइट यहाँ पे करेंगे। उतने में जो इविल टॉड है ना वो फाइनली आ जाता है और कहता है भाई मैंने सुना कि भाई तुम सबको मिलके मेरे साथ यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना है। तो ये लो इतना बोल के ना एक अटैक करता है, अटैक भी नहीं करता भाई बोल सकते हैं भाई छोटा सा ऐसा गुस्सा करता है जिससे भाई प्रेशर रिलीज होता है। उसी प्रेशर से ना उन सातों लोग की बैंड यहाँ पे बजाती है। जो देख के अपना ड्रैगन हिल जाता है, तुम सातों की बैंड एक बार में बज गई। और इविल टॉड कहता भाई लाखों सालों से जो सील यहाँ पे था ना समझो यही मेरा गुस्सा था जो कि लाखों सालों से सील था, एक बार में मैंने पूरा गुस्सा निकाल दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो इविल टॉड है ना वो आजाद यहाँ पे हो चुका है और अपना गुस्सा निकालता है, जिस गुस्से से सातों एल्डर की बैंड बज जाती है। अपनी ये चारों देखते हो कहते हो माय गॉड, तो यही है इविल टॉड यार, कितना डरावना और कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पर है। अपना ड्रैगन सातों एल्डर से पूछता है कि सातों एल्डर मुझे बताओ यार, तुम लोग अब लड़ सकते हो क्या? और सातों एल्डर यहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई, अब हम बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। अपना ड्रैगन कहता है कि अरे बाप रे भाई, क्या हो गया, क्या मत हो गया, तेरा सील अनलॉक होने से पहले हमने सोचा भाई तुझे हम मिटा देंगे, तुझे यहाँ पे खत्म कर देंगे, लेकिन क्या भाई नहीं कर पाए क्योंकि छोटा सा गड़बड़ यहाँ पर हो गया। अगर गड़बड़ यहाँ पे ना हुआ रहता तो कभी आज़ाद होता नहीं है और हमेशा फंसा रह जाता। जो सुनते वो अपना इविल टॉड बताता कि सच बताऊं यार, मैं सच में कभी आज़ाद होता नहीं। तुम जो कांड यहाँ पे करे थे ना, अगर तुम यहाँ पे नहीं करते हाँ तो मैं कभी भी आज़ाद हो ही नहीं पाता। जो सुनते अपने ड्रैगन कहते व्हाट डू मीन, भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया था ना, टाइम जैसे पूरा होगा तुम वैसे ही यहाँ पे निकल जाओगे। ये कहते ना 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 बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो सिल मेरी बॉडी पे लगा दिया था ना, जिससे तुमने मुझे सिल किया था, वो इतना तगड़ा सिल हो चुका था ना कि भाई लाख क्या करोड़ों साल यहाँ पे गुजर जाते ना तो भी सिल तोड़ के मैं कभी बाहर यहाँ पे नहीं आ पाता। तो भाई मैं तो एकदम कम्प्लीटली हार मान गया कि लेट बेटा हमसे कुछ नहीं होगा, हम सील यहाँ पे नहीं तोड़ पाएंगे। तो लेकिन फिर मैं ऐसा सील के अंदर बंद रहते रहते दुनिया में क्या हो रहा है मैं देख सकता था। तो मेरा ध्यान ना इससे चेंज शुआन पे गया, मुझे लगा कि हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है और अपने डिसेंडेंट्स से अपने लोगों से ना बड़ा प्यार यहाँ पे करता है। तो मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ गया, मैंने छोड़ के पेज से उसके यहाँ पे ढूंढा जो कि इसके खानदान के यहाँ पे थी और इसकी बॉडी में जानबूझ के ना अपना लाइव सोर्स यहाँ पे तैयार कर दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। मुझे पूरा मालूम यहाँ पे था कि भाई ऐसा टाइम यहाँ पर आएगा जब लोग छोटी प्रिंसेस के सेक्रीफाइस यहाँ पे देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज श्योर होने देगा नहीं और एंड में आके बचा लेगा। जिस बचाने के चक्कर में ना इसकी बॉडी से सोर्स यहाँ पे रिलीज होगा और जो आगे चल के मेरा सील अनलॉक यहाँ पे करेगा। अगर ये सारा कांड यहाँ पे ना करते, ऐसे ही सब कुछ छोड़ देते ना तो मैं कभी आजाद भी नहीं हो पाता। जो सुनते अपना ड्रैगन कहता गद्दारी कर बे, यानी तुझे झूठ बोला था, तूने तो कहा था भी जैसे नया आएगा तू अब ऑटोमेटिक आजाद हो जाएगा। अगर हमको मालूम होता कि ऐसा कुछ होने वाला है हम तो सच्ची में कुछ करने का ट्राई नहीं मारता, तूने हमारा और चैन शुआन का भाई एकदम भोलापन का फायदा अच्छे से उठा लिया। तो सामने से वो इविल टॉड कहता है यस मैंने सबका मौके का फायदा यहाँ पे उठाया और इतने लाखों सालों से जो मेरा सपना यहाँ पे था पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय करने का मैं कर सकता हूँ। इतना बोले कि ऐसे टेंटिकल आसमान में निकालता है और सारे टेंटिकल मिलकर ना एक फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करता है। वही फॉर्मेशन पूरे दुनिया पे ना झटका देने लगता है जिससे दुनिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। जो देखता है अपना ड्रैगन कहता है बर्बाद, और सब कुछ बर्बाद हो चुका है, दुनिया की बर्बादी चालू हो चुकी है और हम क्या करें। सामने से जो भी लोग इंसान थे ना वो डर जाते हैं, डर के हमारे भागने लग जाते हैं कि भागो 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 भागो। तो सामने से चैन शुआन कहता भाई कहाँ भागोगे, ये दुनिया है और दुनिया पर डिस्ट्रॉय होगी, दुनिया के बाहर तो यहाँ पे जा नहीं पाओगे। ये लो भाई तुम सीनियर लोग ना अपनी जूनियर का ध्यान यहाँ पे रखो। वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन सेटर आपका क्या, आप क्या करोगे। ये कहता है जो इविल टॉड है ना जिसने मेरे मौके का फायदा उठाने का सोचा इसको सबक सिखाऊंगा। इतना बोल के ना डायरेक्ट मुंह पे अटैक करता है, जिस अटैक से ना इविल टॉड की धज्जियां उड़ जाती है और जैसे उसकी धज्जियां उठती है ना जो भी बर्बादी हो रही थी सारी की सारी बर्बादियां रुक जाती है। आसमान में जो फॉर्मेशन यहाँ पे था जो बर्बादी करा था वो भी रुक जाता है। ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज, इनको समझ आ जाता है कि हाँ भाई शायद इसने जो अटैक किया इविल टॉड के ऊपर जिससे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ऐसे कैसे यार, ये चेन शुआन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इविल टॉड भी देखता कि चेन शुआन के बच्चे तूने मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे किया था, ओहो मुझे बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन भाई मेरा दिल यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, पर तेरे वजह से तो अपन यहाँ पे आज़ाद हो गया हूँ। तो भाई चल भाई तुझे जान से मैं नहीं मारूंगा लेकिन तुझे सजा यहाँ पे दूंगा। तुझे अपने डिसेंडेंट लोग से बहुत ही प्यार है ना, मैं तो अटैक करूंगा, एक तेरे ऊपर करूंगा और तेरे डिसेंडेंट पे करूंगा। मैं भी देखता हूँ भाई तू क्या करता है, तू अपनी जान बचाने के लिए भागता है या फिर अपने डिसेंडेंट लोग की जान यहाँ पे बचाता है। तो ये अटैक कर देता है। जो डिसेंडेंट ये चालूगे ना वो कहते हैं भाई टेंशन मत सेटर यार, अगर हम लोग मर भी जाएंगे ना आपके लिए तो भी हमको टेंशन की कोई बात नहीं है, अब अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितना हो सके ना दूसरी दुनिया में जाओ। दूसरी दुनिया में ना ये आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा चेन शुआन कहता है हाँ भाई ट्रेन याद है भाई, आने से सिस्टम तूने मुझे ट्रेन वाला ऑप्शन दिया था, अब आते वापस से ट्रेन वाले की ओर। तो ट्रेन वाले किसी ने क्या जवाब दिया था, हाँ तो इस सिस्टम ने पूछा बताओ भाई दो ट्रैक है, एक पे एक बीमार आदमी है और दूसरे पे 5 हट्टे खट्टे आदमी है, बोलो तुम किसकी जान बचाओगे। जो 5 हट्टे खट्टे आदमी थे ना उन्हीं की ओर ऐसा ही इशारा करता है। हाँ तो सामने से सिस्टम भी कहता है अच्छा यानी एक बीमार आदमी के लिए तुम 5 हट्टे खट्टे आदमियों की जान यहाँ पे कर दोगे। यार बोरिंग जवाब यार, हमको पसंद नहीं आया। लेकिन जो ट्रेन यहाँ पे था ना ये ट्रेन पे मुक्का मार के उसको तोड़ देता है। जो देख के सिस्टम मिल जाता है कि भाई तुमने क्या कर दिया। हमारा चेन शुआन कहता है मुझे ऐसे फालतू क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम मेरे दिमाग का दही करते हो। अगर सच्ची में मेरे सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा, जो प्रॉब्लम यहाँ पर है उसको यहाँ पे रफा दफा कर दूंगा, यानी ट्रेन को ही रफा दफा कर दूंगा, ना कि भाई बंदे लोग को कुछ करने जाऊंगा। अगर मेरा चॉइस यानी मेरा आंसर पसंद है तो ठीक है,
अगर नहीं पसंद तो ले बेटे मार डाल, मुझे जीना भी नहीं है। हैंडलिंग सिस्टम कहते नहीं, आपका आंसर एकदम सही यहाँ पर है, तो आपको रिइंकार्नेशन के यहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये थे भाई फ्लैशबैक। अब आते हैं भाई करंटली, जहाँ पे जोर से चला था यस, दुनिया में किसी बंदे का औकात नहीं है जो मुझे किसी दो चीज़ में से एक चीज़ चूज करने का मौका यहाँ पे दे। जिसने ऐसा किया ना उसको मारो, प्रॉब्लम को जड़ से यहाँ पे मिटा दो, यानी तुझे जड़ से मिटा दूंगा। एविल थॉट भी कहता भाई मैंने तुझे कितना अच्छा मौका यहाँ पे दिया था, लेकिन तूने सामने से मौका स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम दोनों को दोनों यहाँ पे मरोगे। तो डिसेंडेंट पे भी हमला करता है, चेन शुआन पे भी हमला करता है। तो ये लोग आंखें बंद कर लेते कि गए 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 गए, लेकिन अचानक से ना भाई ड्रैगन भी गायब हो जाता है, उसके टेंटिकल भी गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपना चेन शुआन भी गायब हो जाता है। ये लोग कन्फ्यूज भाई कहाँ गायब हो गए। अब आते भाई दूसरे किसी एक एरिया में, जिस एरिया में गायब हो के लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, वही अपना ऐसा अटैक कर देता है, धुआं धुआं हो जाता है। और अपने इविल थॉट को लगता है यस भाई जीत गया, मर गया साला इंसान, कल्टीवेटर होकर मेरे ड्रैगन वेयर के पावर के साथ यहाँ पे लड़ने आया था। अरे कद्दू भी लड़ नहीं सकता, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना, हमारा चेन शुआन यहाँ पे जिंदा था। इविल थॉट देख के हो जाता है कंफ्यूज, हमारा चेन शुआन मुक्का निकालता है और मारता है और कहता है साले बाप हो तेरा, इतना आसानी से मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ तो इविल थॉट और भी कंफ्यूज किया, अरे यार इतना जोरदार अटैक था, कोई भी कल्टीवेटर फोर्स यहाँ पे मर जाएगा, ये कल्टीवेटर मरा नहीं। और एक सेकंड यार ये कहाँ आ गया हम, यार कोई अजीब से जगह लग रहा है और ढेर सारे बंदे पहले थे, कोई बंदा नजर भी नहीं आ रहा। हमारा चेन शुआन कहता है वेलकम टू माय फील्ड, ये मेरा एरिया है। और यहाँ पे सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने भाई छोटी प्रिंसेस की बॉडी से पॉइजन हटवा दिया, वो भी आपका मिशन यहाँ पे था। तो मिशन के बदले ना आपको ये फील्ड यहाँ पे रिवॉर्ड में मिला है। और सामने से डिटेल में बताता है हमारा मैं कहता भाई ये मेरा बैटल फील्ड है, जहाँ पे मैं अपने दुश्मन को बुला कर फाइट करूंगा, ये नहीं यहाँ पे तेरा बाप है। वो इविल थॉट जाता है कन्फ्यूज कि भाई ये बैटल फील्ड नहीं हो सकता यार, अरे तो सुप्रीम लेवल के जो बंदे ना खाली उन्हीं का बैटल फील्ड तैयार होता है, तो बस एक डाउ एम्पायर लेवल का बंदा है। हमारा मैं कहता कहता क्यों भाई डाउ एम्पायर लेवल का बंदा का नहीं हो सकता। हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये कन्फ्यूज यहाँ पे था कि भाई क्या करे और क्या यहाँ पे ना करे। उस समय ना इसको ऐसा याद आता है कि एक समय भाई छोटी प्रिंसेस की बॉडी से पॉइजन हटाने का भी एक मिशन यहाँ पर है, वो मिशन पूरा होगा ना तो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। और इस वक्त सामने से रिवॉर्ड शो हो जाता है और रिवॉर्ड ये यहाँ पे था कि भाई तुमको एक बैटल फील्ड यहाँ पे मिलेगा, तो खुश के यहाँ पे बैटल फील्ड मिलेगा। तो एक नाटक कर सकता हूँ कि जैसे कि भाई प्रिंसेस की सिक्योरिटी देने को तैयार हो गया, सेक्रीफाइस करने से पहले उसके बॉडी के अंदर से जो लाइफ सोर्स निकाला जाएगा और लाइफ सोर्स ही पॉइजन है, और जैसे पॉइजन मिलेगा मुझे बैटल फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा, बैटल फील्ड में बुला लूंगा और बैटल फील्ड यानी मेरा, यानी वहाँ पे मुझे ज़्यादा एडवांटेज होगा। हाँ तो इविल थॉट को वहाँ पे हरा पाना बहुत ही आसान होगा। तो ये था भाई फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली जहाँ पे इविल थॉट अभी भी विश्वास नहीं होता, वो कहता भाई तेरे पास तो तेरा खुद का बैटल फील्ड नहीं होगा, कोई आर्टिफैक्ट होगा, तूने किसी आर्टिफैक्ट को यूज़ किया होगा ये बैटल फील्ड तैयार करने के लिए। जो सुनना हमारा चेंज शुरू कहते तुझे जो बोलना है जो करने कर, या तो भाई तेरे पास दो ही मौका है, या तो भाई तू मुझे जहाँ से मार तू जाके बैटल फील्ड से आज़ाद होगा, वरना जिंदगी भर के लिए तो यहीं पे फंसा रह जाएगा। हाँ तो सामने से ड्रैगन हमला कर देता है, ये कहते हुए कि ले बेटा तुझे मारना कौन सी बड़ी बात है, ये ले ढंग से। तो अटैक करके लगता है कि हाँ भी मैंने मार डाला, लेकिन चेंज शोन एकदम सही सलामत था और कहता बेटा नहीं भाई मैं तो यहाँ पे जिंदा हूँ। अब इविल थॉट जाता है कन्फ्यूज कि भाई मैंने अपने ड्रैगन वेन का पावर यूज़ किया, पूरा पावर लगभग लगा दिया था, तो ये मरा नहीं ऐसे कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटन ने वो जो इविल थॉट था उसको फंसा लिया था भाई अपने बैटल फील्ड में, वहाँ पे इविल थॉट उस पर अटैक कर देता है हमारे में कटर पे, लेकिन घंटा भी असर होता नहीं है। इविल थॉट जाता है चौक कि भाई ऐसा कैसे, ये जिंदा यहाँ पे कैसे। मेकट उसके बैंड बजाता है, कहता भाई अपन तो यहाँ पे जिंदा ही है। इविल थॉट ने एक और अटैक निकालता है, एक और अटैक यहाँ पे कर देता है और करने के बाद यहाँ पे खुश था कि यहाँ भी एक मामले से कल्टीवेटर है वो, और मेरे में ड्रैगन वेन की पावर है, इस बात तो पक्का मर गया होगा। लेकिन हमारा मेकट अभी भी सही सलामत है। वो कहता है भाई अपन तेरा बाप है और अपन इतना आसानी से नहीं मरेगा, इतना बोल के इविल थॉट की कुटाई करने लग जाता है। इविल थॉट की यहाँ पे धजिया उड़ा के रख देता है। इविल थॉट और ऐसा हिल जाता है कि यार ऐसे कैसे यार, तू जिंदा कैसे हो सकता है, बस बहुत हो गया। एक और बहुत ही जोर से अटैक करता है और कहता है कि शायद भाई अब इसकी मौत यहाँ पे पक्का हो चुकी रहेगी, लेकिन क्या इस बार भी मौत नहीं हुई है। फिर से आता है और कहता भी बहुत तेरी कुटाई यहाँ पे करूंगा जब तक तो यहाँ पे मर ना जाए। और जाता है इविल थॉट चौक कि भाई ऐसा कैसे यार, मैं अपनी पूरी ड्रैगन वेन की पावर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे ड्रैगन वेन के पावर के सामने ठीक कैसे जा रहा है। और ऐसे उनका लड़ाई वहीं पे कंटिन्यू है। बाहर साइड जहाँ पे सारे जो इंसान थे ना वो कन्फ्यूज के भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। वो इविल थॉट और अचानक से चेन शुआन दोनों गायब हो गए, कहीं दोनों के दोनों मर गए क्या। अपना ड्रैगन कहता है कि भाई चेन शुआन का तो आइडिया नहीं ना है, लेकिन इविल थॉट का आइडिया लगा सकता हूँ, उसका और मुझे महसूस हो रहा है, वो जिंदा यहाँ पर है और ऐसा लगता है उसके बीच में और चेन शुआन के बीच में फाइट हो रही है। पब्लिक कहती है फिर तो भाई चेन शुआन की बैंड बज रही होगी, चेन शुआन मरने वाला होगा। ये कहता नहीं, मुझे उल्टा फीलिंग आ रहा है जैसे कि भाई चेन शुआन है ना इविल थॉट की बैंड बजा रहा है और इविल थॉट एकदम गुस्से के मारे पागल हुए जा रहा है।
अब आते वापस से इविल ठोड़ के ऊपर। इविल ठोड़ कहता बेटा मान लिया भाई, आई डोंट नो तूने क्या किया, लेकिन अपन तुझे जान से नहीं मार सकते, इतना तो भाई मुझे आइडिया लग गया है। लेकिन तेरी भी पावर है ना वो यहाँ पे डाउ एम्पायर लेवल पर है, तो तू भी मुझे सामने से जान से बिल्कुल भी मार नहीं सकता। हम लोग फंसे यहाँ पे रहेंगे ना, हाँ तो भाई फंसे रह जाएंगे। और क्या सामने से भाई मैं तो भाई जिंदा रह जाऊंगा हमेशा के लिए, तू जिंदा नहीं रह पाएगा, तू मरेगा। जिस दिन तू मरेगा अपन यहाँ से निकल के बाहर पहुंच जाऊंगा। हमारा मैं कट भी कहता है यस ये बात तुमने ठीक बोला कि सच्ची में भाई मेरा जो डाउ एम्पायर लेवल है ना इतने लेवल में तुमको जान से मार नहीं सकता। तो इविल ठोड़ कहता है क्यों भाई डर यहाँ पे लग रहा है ना, या तू डर, आराम से डर भाई, तेरी एक लिमिट आएगी 1 लाख 2 लाख या 3 लाख साल बाद ना तू बूढ़ा होगा, तू मर जाएगा। मैं भाई लाखों करोड़ों साल यहाँ पे जी सकता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है। मैं 1 लाख साल पहले बनता, 2-3 लाख साल और यहाँ पे बंद हो जाऊंगा, और जैसे टाइम खत्म अपन यहाँ पे बाहर चल जाएगा, इसलिए बड़ा खुश हो जाता है वो। हाँ तो हमारा मैं कहता है भाई तुझे खुशी किस बात का अचानक से होने लगा। हाँ मैंने ठीक बोला कि भाई डाउ में पर ये जो लेवल है ना इस लेवल में अपन तुझे कभी हारा नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या लगा कि मेरे पास ना बस डाउ में पर लेवल तक ही पावर है, मेरे पास उससे ज़्यादा ही है। तो अपना जो दूसरा पावर था दूसरे पावर पे स्विच करने को तैयार हो जाता है। तो सिस्टम यहाँ पे कहता सुनिए यार दूसरा आपका जो पावर है ना दूसरा मेन पावर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो भाई आप सच में स्विच करना चाहते हो क्या? ये कहता है स्विच कर दो। हाँ तो जैसे स्विच करते बॉडी में ज़्यादा पावर आती है। इविल टॉड भी देख के हिल जाते कि अरे बाप इसके बॉडी से पावर और महसूस हो रहा है, वो पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया मगर ऐसे कैसे, और अपने पावर से नहीं अटैक यहाँ पे कर देता है। और जैसे अटैक करता है ना अटैक बहुत ही जोरदार यहाँ पे था, जो देख के इविल टॉड की दुनिया हिल जाती है। और जैसे दुनिया यहाँ पे हिलती है ना वो भी ऐसा चौक जाता है, ओ माय गॉड यार ये क्या पावर है। इस पावर के अंदर ना मुझे स्पिरिचुअल और महसूस हो रहा है और नए ड्रैगन वेन की पावर महसूस हो रहा है, बस पावर महसूस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रहा है। हमारा चेन शॉन खुश किया, चलो भाई लंबे समय बाद ना अपना मेन रियल पावर अपन यूज़ कर सकता हूँ। और आप लोग भी कंफ्यूज किया अच्छा तो ये था इसका मेन और रियल पावर, ये कब इसके बॉडी में आया? तो हमको कहानी बताई जाती है कोई आज से लगभग 2 लाख साल पहले जब वो टेलीपोर्ट होकर ये दुनिया में यहाँ पर आया था। आते ही ना हाँ तो सिस्टम ने इसको ये दे दिया था चॉइस कि बताओ अभी तुम्हारा कोई एक सपना हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। हाँ तो ये पिछले जन्म में बहुत ही कमज़ोर था, जी चक्कर में कमज़ोरी से इसकी मौत हो चुकी थी। तो इसका एक ही सपना था दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बनना, और दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको इनविंसिबल कहा जाता है। तो ये कहता है भाई मुझे इनविंसिबल बनना है। हाँ तो सिस्टम ने दे दिया इसको कि जाओ भाई इनविंसिबल बन गए तुम। तो इसने भी ट्राई मारने के लिए एक पत्थर उठाया और सोचा भाई पानी में फेंक के देखता हूँ। तो पानी में जैसे फेंकता ना भाई ये भी ऐसा ढंग से नीचे गिर जाता है। तो ये और पानी में जैसे वापस चेक करता है तो भाई पानी में भी ना कोई ऐसा रिएक्शन हुआ ही नहीं था। तो ये भी नोटिस करता भाई ये क्या भाई, अगर मैं नॉर्मल भी रहता तो भी पानी में फेंकता ना पत्थर इससे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता, यानी तूने मुझे कोई इनविंसिबल नहीं बनाया। लेकिन जैसे 2 सेकंड बाद यहाँ से देखता ना इसके पत्थर फेंकने के चक्कर में ना पानी में बवाल हो चुका था, पानी के ढेर सारी मछलियाँ मारी जा चुकी थी, सुनामी वगैरह आ जाता है यानी पूरा हिल जाता है। तो जो देखे ये भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई यानी सच्ची में इनविंसिबल अपन यहाँ पे बन गए। गलती से पत्थर यहाँ पे छोटा तो उससे ऐसा हो गया, अगर जानबूझ के जोश लगा के हमला यहाँ पे करता तो क्या होता, अगर पावर मैंने गलती से कंट्रोल यहाँ पे नहीं किया तब तो भाई दुनिया भी बर्बाद हो सकता है। सिस्टम कहता देख लिया इनविंसिबल बनने का पावर, ये कहता हरामजादे मुझे इनविंसिबल बनना था जिससे दुनिया में कोई बंदा मुझे हरा ना सके, तूने क्या पावर दे दी भाई गलती से, अगर मैंने दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी तो सिस्टम कहता आपकी गलती, आपने बोला बस आपको इनविंसिबल बनना, आपने कोई दूसरा कुछ नहीं बताया था, इसलिए हमको जैसा समझ आया हमने वैसा कर दिया। तो इसने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई मुझे कुछ दो जिससे भाई ऐसा पावर के चक्कर में दुनिया मुझे बर्बाद नहीं करना। हाँ तो उसने भी कह दिया ओके ठीक है भाई ये आपका पावर छुपा रहेगा, जब आपको वापस कभी यूज़ करने का मन किया आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए हम आपको छोटा सा सिस्टम देंगे जो कि आपको रिवॉर्ड देता रहेगा, ये करता रहेगा वो करता रहेगा, जिससे धीरे धीरे आपकी पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो भाई उसने वही सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया और तब से लेकर 1 लाख साल तक इसने एडवेंचर यहाँ पे किया, कई सेट यहाँ पे बनाए, कई दुश्मन यहाँ पे बनाए, कई दोस्त यहाँ पे बनाए, कई लोग को यहाँ पे मारा, कई लोग को यहाँ पे बचाया। ऐसा कहते कहते 1 लाख साल का टाइम यहाँ पे गुजारेगा। लेकिन जो सिस्टम यहाँ पे था जो कि उसको सपोर्ट करा था वो गलती से क्रैश यहाँ पर हो गया और ये उसके बाद ना डर के मारे छुप गया। उस समय हमको ये दिखाया गया था कि दुनिया में ढेर सारे दुश्मन है जिसके डर के मारे ये छुपा था। हाँ लेकिन नहीं वो बात यहाँ पे नहीं थी, दुश्मन यहाँ पर रहेंगे। हाँ तो अपना जो मेन पावर है ना भाई मेन पावर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, और मेन पावर अगर मैंने यूज़ किया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है और मुझे दुनिया बर्बाद नहीं करनी। इसके लिए दुनिया बर्बाद ना हो इसके लिए इसने अपने ये दुनिया से एकदम अलग चला गया कि हाँ भाई जब कोई मुझे ढूंढेगा ही नहीं, कोई मेरा दुश्मन यहाँ पे आएगा ही नहीं, हाँ तो भी मुझे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेन रीज़न यहाँ पे था। तब से 1 लाख साल के लिए छुपा हुआ था और कुछ समय बाद यानी एपिसोड 1 में ये बाहर यहाँ पर आया। अब आते भाई करंटली जहाँ पे नहीं ये फाइट करने को तैयार था, क्योंकि अभी के लिए दुनिया के अंदर नहीं ये अपने बैटल फील्ड में यहाँ पे कुछ भी हो जाए दुनिया को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इविल टॉड के बच्चे ये ले इतना बोल के जोर से अटैक करता है, जिससे इविल टॉड का भी लिटरली और भी काफी ज्यादा बैंड बच जाता है। और वो अटैक इतना जोरदार यहाँ पे था ना कि इविल टॉड है ना प्लेनेट से बाहर स्पेस में पहुंच जाता है और हिल जाता है। अरे बाप रे भाई क्या पावर यहाँ पे था भाई, ये कहाँ से कहाँ आ गए। हम एक अटैक आते ही हमारा मेक अटैक कहता बेटा क्या हुआ भाई, ये तो बस अभी शुरुआत यहाँ पर है और बैंड बजना बाकी है और इसके पास
पास आता है और अटैक यहाँ पे करता है, बहुत अटैक करता है, अटैक कर करके और उसकी बैंड बजा देता है और यहाँ पे हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये चल क्या रहा है। इसने बोला था इसका जो पावर है ना डाओ एम्पायर पर है, लेकिन ये इसका जो पावर खाने के बाद ना मुझे आइडिया लग रहा है कि डाओ एम्पायर से लाख नहीं बल्कि करोड़ों गुना यहाँ पे ज़्यादा हाई है। हमारा मैकेटा कहता है कि भाई इतने में तेरी फट के यहाँ पे चार हो रही है, मेरे जितना भी पावर है ना मैंने लिटरली अभी तक उसका 1% भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप उन्हें सोच भाई आधा भी यूज़ कर लेगा मतलब आपके एक ही अटैक में तेरी जान यहाँ पे निकाल देता, लेकिन भाई डायरेक्ट जान निकालने पे मुझे मज़ा नहीं आता, इससे मुझे तुझे टॉर्चर करना परेशान करना है। अविल थोड़ा भी जाता हिल के सच्ची में ऐसा चलता रहा ना ये मुझे टॉर्चर करके एंड में जहाँ से मार डालेगा, मुझे मरना नहीं है मुझे बचना है, मगर कैसे। लेकिन तभी विल थॉट के दिमाग में थॉट आता कि एक समय मैं जो अपने प्लेनेट पे यहाँ पे था उस समय ड्रैगन मैन की पावर यानी प्लेनेट की पावर मेरे पास थी, ड्रैगन मैन की पावर होने यानी प्लेनेट की पावर होने के बराबर, और अभी बाहर से ढेर सारे प्लेनेट एस्टेरॉइड यहाँ पर है, तो ये सबकी पावर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ना। हाँ तो लिटरली वो सबकी सारी प्लेनेट की पावर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। जैसे यूज़ करता है ये भी समझो इनविंसिबल बन जाता है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी यहाँ पे बन जाता है, जो देखा अपना चेन शुआन भी हिल जाता है। वो विल थॉट कहता है चलो बेटे भाई थैंक यू तू मुझे ऐसे जगह पर लेकर आ गए, सारा पावर ऑब्जॉर्व करते ही देखो अपन कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। अब आते वापस से जमीन पे जहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि अरे मुझे महसूस हुआ इविल थॉट को ना हमारा चेन शुआन के ऐसे एरिया पे लेकर चला गया, एक फील्ड पे लेकर चला गया जहाँ पे जब तक चेन शुआन को नहीं मारता जब तक वो बाहर यहाँ पे नहीं निकल सकता। तो अपने डिसाइपल कहते हैं क्या बात करे सच्ची में यस हमारे सेटर ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकाला। सामने से ड्रैगन कहते हैं लेकिन एक सेकंड यार मुझे अभी ये भी महसूस हो रहा है कि इविल थॉट ने आसपास का स्टार का स्पेस का प्लेनेट का पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जिससे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है और ऐसा लगता है कि शायद चेन शुआन मारा जाएगा। जो सुने चारों डिसाइपल कहते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ड्रैगन यहाँ पे बताता है कि शायद जो चेन शुआन ना वो अब मुसीबत में आ चुका है, उसकी जान जा सकती है। तो सामने से अपने चारों के चारों बंदे जाते हैं चौकी और शिट यार ऐसा नहीं हो सकता। जो बाकी लीडर एल्डर लोग थे ना वो सब देखते हैं शिट यार ऑफकोर्स वो चेन शुआन एक इंसान होकर कल्टिवेटर वगैरह ना उसने इविल थॉट से पंगा यहाँ पे ले लिया। हम इतना बढ़िया तो कह रहे थे उसने पंगा लेके गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, यानी अगर हमने भाई चेन शुआन के रास्ते से हटा दिया इविल थॉट यहाँ पे खुश हो जाएंगे और हमको जाने देंगे। ये उसके डिसेंडेंट लोग ना वो अपने डिसेंडेंट से प्यार करते ना, चलो इनको मारो शायद इविल थॉट भी हमको छोड़ देंगे। हाँ तो इन चारों पे अटैक कर देते हैं। हाँ तो ये चारों भी शील्ड बना के बचाने पे ध्यान देते हैं अपने आप को, कहते पे संभल के। ये जो भी बंधन है सब अपने देश के या तो किंग है या तो भाई ये क्या बोलते हैं या लीडर अपने सेट के, तो भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहने का। अब आते वापस से लड़ाई की ओर जहाँ पे इविल थॉट के बहुत ही पावर मिल चुकी थी, साइज में बहुत ही बड़ा हो चुका था और अपने चेन शुआन को शुक्रिया बोलते कि शुक्रिया भाईजान तुम्हारी वजह से हमको ये पावर मिल गया, तुम कैसे बचोगे। इतना बोल के चेन शुआन पे हमला करता है। चेन शुआन भी रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन तो भी उसको लगती है पीछे प्लेनेट यहाँ पे था, उस प्लेनेट पे ठाम से जाके गिरता है और जैसे गिरता है इविल थॉट उसके पास आता है और कहता है बेटा अब तो भाई तुझे मानना ही पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए तू मुझे हरा नहीं पाएगा, नहीं हरा पाएगा तो जो फालतू में तू फाइट कर ना इसे कहते हैं स्ट्रगल। ये स्ट्रगल करके किसी को कोई फायदा यहाँ पे नहीं हुआ है सिवाय अनिनिया पांडे का, तो भाई मुझे काम कर बाहर निकाल दे। हमारा मैकेटा कहता है भाई तू इतना ज्यादा वापस से खुश काहे को हो रहा है, तेरा जो साइज है ना तेरा साइज बस बड़ा यहाँ पर हुआ है, रही बात तुझे हराने का। हाँ तो भाई तुझे देख के मेरा दोस्त है ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया है। जो सुनते वो इविल थॉट कहते दोस्त अब अचानक से भाई तेरा कोई दोस्त यहाँ पे बन गया। जहाँ तक कि मुझे याद है तूने कहा था इस पूरे बैटलफील्ड में ना तू और खाली मैं ही यहाँ पर हूँ, मुझे बुद्धू बनाने के लिए तू ये कह रहा है कि अब तेरा कोई दोस्त भी आ गया, मैं तेरे बातों में आने वाला नहीं हूँ। जो सुनते अपने चेन शुआन कहता है कि नहीं भाई है मेरा एक दोस्त और मैं दोस्त ना कोई लिविंग बीइंग यहाँ पे नहीं है, कोई जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं है, समझो भाई ये यूनिवर्स ही मेरा दोस्त यहाँ पर है। जरा पीछे देखो तेरे सामने आ चुका है, ये भी देखता सामने आ चुका है, कहाँ यहाँ पर है। हाँ तो लाइट जोर से यहाँ पे चमकती है और धीरे धीरे ना एक फिगर ढेर सा पहले हाथ है ना वो हाथ यहाँ पर आ गया था और फिगर यहाँ पे आ गया था जो कि गौतम बुद्धा का यहाँ पे था। जो कि हमको मालूम है गौतम बुद्ध चाइनीज मांगे के ऑलमोस्ट हर मांगे के अंदर यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं का बहुत ही बड़ा फिगर यहाँ पे था, लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा फिगर था, जिसके लिटरली ये जो प्लेनेट है ना प्लेनेट भी उनका एक उंगली का जो नाखून है ना नाखून के बराबर यहाँ पे था। उसी से ना इस इविल थॉट पे अटैक किया जाता है और जिससे इविल थॉट का वहीं पे मौत हो जाता है। और क्या मौत हो जाता है, और जैसे उसका मौत होता है तो भाई उसके साथ ना आसपास के ढेर सारा प्लेनेट एस्टेरॉइड सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैंने बोला ना भाई कि भाई वो प्लेनेट का साइज भी उनके नाखून के बराबर था, तो ऑफकोर्स अटैक का पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा हाई था। जो देखता अपना चेन शुआन भी का तो शिट यार उसको मारने के चक्कर में ना इतने प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो गए। चलो यार चलता है। उसके बाद यहाँ पर आते भाई वापस से जमीन पे जहाँ पे जो चारों डिसेंडेंट थे भाई इनके ऊपर अटैक हो चुका था, बाकी लोगों ने अटैक कर दिया था, शील्ड यहाँ पे संभाल नहीं पाता, इनको निकल के लड़ाई करना पड़ता है। रैन के तभी इनका पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, सबके सब डाउ किंग
यहीं पर मिनिमम है, मैं ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगा। सामने से जू कहता है यस भाई मैं भी इनके सामने टिक नहीं पाऊंगा। मोटा कहता है भाई मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं भी नहीं टिक पाऊंगा। लुओ कहती है आई नो, लेकिन भाई संभल के रहो, हमारे जो सेटर है ना वो मेहनत करके वहाँ पे फाइट कर रहे हैं भाई, उनको फाइट करने दो वहाँ पर, हम जब तक रोकते हैं सही टाइम पे वो भी आएंगे और हमको बचा लेंगे, जब तक बस टिके रहो। तभी हमारा मेकटर आ जाता है यहाँ पर और अपने साथ ना एक चिड़िया यहाँ पर लेकर आया था। ये वही चिड़िया है जिसके साथ अपनी छोटी प्रिंसेस खेलती थी, जिसके साथ दोस्ती, जिसकी मौत हो चुकी थी। या तो मेकटर ने जिंदा कर दिया होगा या उसके खानदान की कोई चिड़िया होगी या फिर उसके जैसी कोई चिड़िया होगी। बस चिड़िया यहाँ पर इतना समझ जाओ, आते का दाने में टाइम लगा लेकिन आ गया। चलो तो इसके डिसेंडेंट देके हो जाते हैं खुश कि वो यार आ गया। तो ये भी कहता है यस मैं यहाँ पर आ गया, तुम लोगों ने भी अच्छा काम किया और मेरा भी काम पूरा हो गया। ये लोग कहते तुम्हारा भी काम पूरा हो गया, क्या कहना चाहते हो कि भाई तूने इविल छोड़ के यहाँ पे मार डाला? यार ये पॉसिबल ही नहीं है, तू पक्का झूठ यहाँ पे बोल रहा है, तू पक्का उनके चंगुल से बच कर आ रहा होगा, झूठ मत बोल। ये कहते तुमको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मैं तुमको विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। और सेकेंडली भाई मैंने देख लिया कि भाई मेरे रहते बारे में, मतलब मेरे ना रहते बारे में तुम लोग कितना गंदा काम करते हो। तुम सबके सब अपने सेट के लीडर हो ना, तुमसे तुम्हारी लीडर के पोजीशन में छीन लेता हूँ। जो सुन लोग कहते क्या हमारी लीडर के पोजीशन छीनेगा? या तुझको मालूम ये पोजीशन हासिल करने के लिए हमने कितने हजारों साल तक मेहनत यहाँ पे किया है, हम तुझे बिल्कुल भी लेने ना देंगे। साथी लोग अटैक यहाँ पे करो। हाँ तो जो भी सारे के सारे लीडर लोग थे ना सबके सब अटैक कर देते हैं। हाँ तो अपना चेंशवन चिड़िया से तो चिड़िया जल्दी से इनको दूर करो। तो चिड़िया एक अटैक करती है और एक ही अटैक चिड़िया का काफ़ी था सारे लीडर्स के धज्जियाँ उड़ाने के लिए। हाँ सारे लीडर्स की धज्जियाँ उड़ जाती है और सबके सब यहाँ पे दूर जाके ऐसे ढाम से गिरते हैं। और जैसे लोग यहाँ पे कहते हैं ये डिसाइपल लोग कन्फ्यूज क्यों, माय गॉड ये चिड़िया में इतना दम आ गया। हमारा मेकटर चिड़िया से ये भी कहता है कि लड़ाई के चक्कर में ना पूरा दुनिया ना वो बर्बादी हो चुका था, टूट फूट चुका था, वो सभी रिस्टोर कर दो। हाँ तो फिर से अपना कोई टेक्निक यूज़ करते जिससे भाई जो भी सूखा था वो ठीक हो जाता है, जो भी क्रैक आए थे वो सारे क्रैक भर जाते, हरा भरा सब कुछ यहाँ पे होने लग जाता है। ये सब करने के बाद ना चिड़िया वापस यहाँ पे लौट जाता है। चिड़िया भी खुश था, ये भी कहता बहुत ही बढ़िया। तुम सभी सोचोगे भाई चिड़िया यहाँ पे कौन है? ये चिड़िया समझो भाई वही चिड़िया थी जिसको मैंने वापस है ना रिवाइव यहाँ पे दे दिया। वही लाइफ सोर्स पावर है ना, लाइफ सोर्स पावर की मदद से जो देखे ड्रैगन भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे सच्ची में। जो सातों यहाँ पे गार्ड्स यहाँ पे थे या एल्डर कह लो, वो सभी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या बात करे वो सच्ची में। उसके बाद भाई क्या बोलते हैं, ये अपने बंदों के पास यहाँ पे आता है, उसके बंदे लोग भी कहते हैं कि वाह यार मास्टर मानना पड़ेगा। उतने में जो थी ना भाई ये क्या बोलते हैं अपनी प्रिंसेस वो यहाँ पे होश में आ जाती है। जैसे होश में आती है हमारा मेकटर पास में आता है, उसका चिड़िया उसको लौटा देता है और कहता है कि अब से तुमको ड्रैगन वेन की पावर की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, वो जा चुके, कोई फाइट वाइट नहीं करना, तुम आज़ाद यहाँ पर हो, आज़ाद पक्षी जैसी दुनिया यहाँ पे घूम सकती हो जैसे कि ये लो तुम्हारी चिड़िया। ये भी कहती मैं चिड़िया तुम यहाँ पे वापस आ गई, वो तो बहुत खुश यहाँ पे थी। ये जो बच्चे लोग थे चारों वो सभी कहते वाह यार मास्टर तुस्सी तो ग्रेट है भाई, तुस्सी तो ग्रेट हो, तुस्सी तो ग्रेट हो। ये भी कहते ये सस्सी ग्रेट है। जो लीडर लोग यहाँ पे थे ना मैंने सारे लीडरों को यहाँ पे मार दिया है, तो अब तुम्हारा काम है यहाँ पे जिम्मेदारी संभालेगा। सुनो रैन, जो वेस्टर्न एरिया ना अपन वेस्टर्न एरिया संभालने के लिए तुमको देना चाहता हूँ। जू मेरी बात सुनो, जो ईस्टर्न एरिया है ना ईस्टर्न एरिया में तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ। लुओ ये जो साउथर्न एरिया ना साउथर्न एरिया तुम्हारा यहाँ पर हो गया। और मोटे ये जो नॉर्थर्न एरिया ना नॉर्थर्न एरिया तेरा हो गया। हाँ तो ये चारों एरिया तुम चारों को संभालने का काम यहाँ पे मिल चुका है। आई होप तुम लोग अच्छे से यहाँ पे संभालो। आप पुराने जो लीडर थे ना उनके मुकाबले तुम लाख गुना ज्यादा विकास करो। ये चारों कहते हैं सेटल डोंट वरी, हम अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो इसके सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो छठा मिशन है वो पूरा हो चुका है, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का ना आपको मौका यहाँ पे मिलता है। तो ये भी कहता है चलो फाइनली दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का मुझे मौका मिल गया। हल्का सा मुझे कॉन्टिनेंट के बारे में राइटर बताता है कि सुनो हाँ तो भाई ये जो पूरा दुनिया ना वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में यहाँ पे डिवाइडेड है, जहाँ पे आ जान पाना मतलब काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होता है। लेकिन हमें कहता है दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का मौका मिला। ये अपने डिसेंडेंट से कहते सुनो यार एक लंबे चौड़े वॉक पे चलो, वॉक पे चलते उसके बाद शीर्ष तक कुछ दिनों बाद ये दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे था जिसको मॉन्स्टर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जो कि सच्ची में अपने टाइम का ना बड़ा बवाल बड़ा कमाल का यहाँ पे था। और इसका अगला डिसेंडेंट है ना यहीं पे मिलेगा, इसलिए हमारा मेकटर भी यहीं पे आ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर आता है ना ये अब ये बेकार हो चुका था और काफ़ी बंजर एरिया बन चुका था। ये भी देखता है डोंट नो भाई मेरे सारे डिसेंडेंट लोग की हालत इतनी बेकार और इतनी बंजर जैसी काय को यहाँ पर हो गई है यार, क्योंकि ये भी तो वैसे ही यहाँ पे लग रहा है। होते में मुर्गी आके इसके सर पे बैठता, कुछ लोग का बातचीत करते हुए सुनता कि सुना है भाई जो यंग लेडी है ना वो
शादी के लिए पति यहाँ पे ढूंढे से ढेर सारे बंदे जाना चाहते, मैनू भी जाना, वो लड़की सच्ची में सुंदर है। हमारा मेकअटर भी जाता है और सोचता है कि सुनो यार मेरी डिसेंडेंट का यहीं पे मिलेगा, सिस्टम कहता है यस। हाँ तो लड़की सामने बैठी हुई थी, वो कहती सुनो सुनो सुनो, हमारा कोई डिमांड यहाँ पे नहीं है, बस लड़के में दम होना चाहिए। तुम बड़ी फैमिली से आते हो, छोटी फैमिली से आते हो, दहेज वहेज हमको कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, बस शादी करने के लिए हम यहाँ पे तैयार है। हाँ तो पब्लिक पागल को माय गॉड तुम तैयार हो जानी मन, हम भी यहाँ पे तैयार है, ये हम शादी यहाँ पे करेंगे। हमारा मेकअटा भी देखता है अच्छा तो भाई ये क्या मेरी डिसेंडेंट यार शादी के लिए लड़का देख रहे हो तो भाई थोड़ा सोचो समझो, ऐसे नहीं किसी को भी चूज कर लो। एक पीछे से आदमी आता है बहुत ही अजीब हट्टा खट्टा मोटा सा और कहता है मैडम यार चलो भाई मैं आपके साथ यहाँ पे शादी करने को तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मेकड्रामा जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचता है, उसके डिसेंडेंट यहाँ पे देखती है जो कि जिसका नाम जियांग यहाँ पर है, वैसा शादी वादी करना चाहती थी। तो ढेर सारी पब्लिक आ चुकी थी और उसी में यू फैमिली नाम के फैमिली के हट्टा खट्टा बड़ा बेकार सा बसुरा सा आदमी आता है, कहते यस मैं तो शादी यहाँ पे करने को तैयार हूँ। हाँ तो अब जाके सच्चाई बताती है कि हाँ भी मैं एक छोटा सा होटल यहाँ पे चलाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि होटल किसी और के हाथ में चल जाए, लेकिन ये आदमी ना जबरदस्ती मेरे साथ यहाँ पे शादी करना चाहता है और हमारे परिवार में कोई और लड़का नहीं, इकलौती मैं ही यहाँ पर हूँ, इसने मेरे साथ यहाँ पे शादी कर ली। हाँ तो भैया इसी का हो जाएगा होटल, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए आप सभी को मैं मौका देना चाहती हूँ, कोई और है तो मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लो ताकि भैया होटल उसका हो जाए और इस बेकार आदमी के हाथ में बिल्कुल भी ना लगे। हाँ तो पब्लिक जाती है डर, क्योंकि ये आदमी बड़ा खतरनाक यहाँ पर है, ऐसे आदमी के साथ पंगा ले लोगे, इसलिए भाई चलो चलो सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं। हाँ तो लड़की भी देखती है भाई सब भागे, उसके मम्मी पापा समझाते कि भाई हम कई सालों से वेट करें, हमारे सेटर आएंगे सपोर्ट करेंगे, नहीं हम सेटर यहाँ पे सपोर्ट करने आए, तो लगता है हमारे पास सच्ची में कोई रास्ता नहीं है, तुमको इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। हमारा मेकअटर भी देखता है कि इनका सरनेम है गोंगसन, मुझे याद है ओ मेरा जो सबसे बड़ा डिसाइपल यहाँ पे था ना, सबसे डिसाइपल का सरनेम गोंगसन यहाँ पे था जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में चला गया था, वो इस कॉन्टिनेंट में आया और ये सब उसी के परिवार वाले यहाँ पर है। ओहो यार बेचारे लोग की हालत कितनी खराब यहाँ पर हो गई, तो इनका सेटल होने के नाते मेरा फर्स्ट बनता है कि मैं इनको सपोर्ट करूँ, तो जैसे हेल्प करने वाला तेरा सिस्टम का, तो रुको रुको ना 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 बिल्कुल ना, डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल कर नहीं सकते, नए कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है, पुरानी जो अपनी आइडेंटिटी है ना चेंज वाली वो बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते आपको। हाँ आपको नई आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, नई आइडेंटिटी जो सिस्टम है ना सिस्टम आपको यहाँ पे दे देगा, टेंशन यहाँ पे कहीं को लेते हो, तो सिस्टम इसको नई आइडेंटिटी देने के लिए लग जाता है। दूसरी ओर जो भद्दा सा आदमी है ना जियांग की ओर आगे बढ़ रहा था कि यहाँ पे चलो मैं भाई पापा हूँ इसे पूरे जगह का, तो कोई आके मुझे नहीं रोकेगा, मुझे शादी करनी है अभी के अभी, अभी के अभी बच्चा यहाँ पे पैदा करना है, इतना बोले कि जियांग के पास बढ़ रहा था, वो भी चिल्लाते नहीं मुझे मत छूना। तो पीछे से हमारा मेकअटर एक मुक्का मारता है, एक ही मुक्के में उस लौंडे की धजिया उड़ जाती है, जो देखे पब्लिक जाती है चौक, ओ माय गॉड ये कौन है जिसने इस मोटे के साथ पंगा यहाँ पे ले लिया। हमारा मेकअटर आगे आता है, सिस्टम यहाँ पे बताता है कि वेल हाँ नए कॉन्टिनेंट में आए हो, आपको एक नया रूप यहाँ पे दे दिया गया, एक नया नाम एक नया कैरेक्टर ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है समझिए। हाँ तो इस आई मीन इस कैरेक्टर द्वारा ना आप डायरेक्टली जाके हेल्प कर सकते हो, हम भी आपको यहाँ पे रोकेंगे नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में हल्का से यहाँ पे बता दें, ये काफ़ी कोल्ड ब्लडेड है, यानी भाई गुस्से और सख्ती में यहाँ पे रहता है और हमेशा भी कुछ भी जो मुंह पर आता है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे बोल देता है। हालांकि हैंडसम है और इसका नाम यहाँ पे शुआंग चैन है और इस पर्सनैलिटी वाले बंदे को सबको पहचानते, लेकिन हाँ ये मिशन फेल हो जाएगा अगर आपने अपनी रियल आइडेंटिटी बता दिया तो। पब्लिक देखती है, पब्लिक पहचानती है कि यहाँ पे बेचारे शुआंग चैंग अभी ये नल्ला यहाँ पे क्या करने आ गया, कहीं इसको भी तो शादी करने का शौक नहीं है, इसके लिए तो अफसोस आया होगा यहाँ पर। तो सामने से जो मम्मी पापा थे ना जियांग के, वो कहते शिट भाई ये तो वही लड़का यार हम इसको जानते हैं, एक नंबर का कमीना लीचड़ आदमी यहाँ पर है जो पैसों के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल यहाँ पर है। हाँ तो ये भी ऑफकोर्स पे शादी वादी करने शायद आया होगा, मत करना इसके साथ। हमारा मेकअटर आगे जाता है और कहता है मैडम बोलो यार आपको मैं अच्छा नहीं लगता क्या, सिस्टम में लिख रहा था कि भाई आपका नया मिशन ये कि भाई ये जो फैमिली है ना गोंसन फैमिली उसमें एंट्री मारो और इसका हस्बैंड यहाँ पे बनकर, और सुनो इस बार थोड़ा सा हमने नया फंक्शन ऐड किया कि भाई आपको छोटे छोटे ऐसे मतलब मिशन मिलता रहेगा और आपको पूरा करना, जितना ज़्यादा मिशन पूरा करोगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और पॉइंट जब ज़्यादा हो जाएगा ना आप एक इनविजिबल कार्ड यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये कार्ड द्वारा ना आपकी जो मेन रियल इनविजिबल वाली पावर है ना वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये भी कहता है ये हुई ना बात, तो भाई मुझे बस मिशन पे ध्यान देना है। जो लड़की जियांग थी ना वो एग्री कर देती कि सुनो अपनी होटल बचाने के लिए मैं शादी यहाँ पे करने को तैयार हूँ, लेकिन जब भाई बदला लेने के लिए इस मोटे का परिवार वाला आएगा ना उनसे डरना बिल्कुल भी मत। मम्मी पापा कहते कि अरे हमारी बच्ची भाई एक नंबर का नीचे गिरा कमीना हरामी आदमी है, तुम इसके साथ कैसे शादी कर सकती हो, ये पब्लिक हंसेगी हमारे ऊपर, हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये कहती है भाई तो मैं क्या करूँ, मुझे अपना होटल यहाँ पे बचाना है क्योंकि भाई हमको इंतजार
जा रहे हैं अपने सेटर का, तो होटल के द्वारा यहाँ पर आएंगे तो मैं किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगी होटल। हमारा मैं कटा कहता गुड गुड गुड, तो आपसे समझे भाई तुम हमारी मियाँ हम तुम्हारी बीबी, नहीं उल्टा बोल दिया, तुम मेरी बीबी मैं तुम्हारा मियाँ। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, फैमिली में एंट्री मारने का जो मिशन था ना वो पूरा यहाँ पर हो गया, तो बदले में आपको 1 पॉइंट मिलता है। और जो लड़का था जिसकी कुटाई हुई थी वो भी ऐसा आता और कहता बाप रे भाई बहुत जोर से मारा, तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने 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 मेरे पे अटैक यहाँ पे किया, साथी लोग जाओ इसको जान से मत मारो, इसको ना भाई ये कर दो, इसका काट यहाँ पे दो, इसके सामने ना भाई सुहारत यहाँ पे मनाऊंगा अपनी जान के साथ और बच्चे पैदा करूंगा, इसका कटेगा ना तो चाह के भी ना जोश इसके अंदर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। हाँ तो सारे बंदे ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ते कि हाँ ये तो नल्ला है, ये हमारे सामने क्या टिकेगा। लेकिन जो लड़की जियांग थी ना वो बीच में आ जाती है और कहती ना तुम मेरे रहते हुए में इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुनो भाई दुनिया में सब कमीने सब हरामी है, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, तुम भी कमीने हरामी हो लेकिन मैं तुम ही सब में ठीक हो, तो भाई मुझे तुमको ही अपना हस्बैंड बनाना है, इसलिए निकलो यहाँ से वरना ये सब है ना तुम्हारी कुटाई कर करके मार डालेंगे। लेकिन क्या हमारा मैं कटर हटता नहीं है, वो कमर से टाइट से पकड़ लेता है और कहता टेंशन कहीं को लेती है हमार जान। सुनो सामने ना भाई ये लोग भाई तुम्हारे साथ दुश्मनी पैदा की, तुम्हारी होटल के ऊपर कब्जा करना चाहते और मैं तुम्हारा बाबू बन गया, यानी तुम्हारा जो कुछ ना वो हमारा यहाँ पर हो गया, यानी तुम्हारी चीज मेरी चीज, मेरी चीज तुम्हारी चीज, यानी होटल मेरा भी है और जो मेरी होटल में नुकसान पहुंचाने आएगा उसकी तो धजिया उड़ेगी। ये ले, इतना बोल के ना सामने जो भी बंदे थे उन पे अटैक कर देता है। जिस अटैक से वो उस मोटे की भी मौत होती है, उसके जो भी बंदे लोग हमला करने आ रहे थे ना सबकी मौत हो जाती है। मारने के बाद कहता है ये हुई ना बात, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जियांग देके जाती है चौक, मार डाला जो मम्मी पापा यहाँ पे थे ना, मम्मी पापा देखे चौक जा देखे सच्ची में उस आदमी को मार डाला, उसकी फैमिली से इसको डर नहीं लगता क्या, और एक ही अटैक में सबको मार डाला। तो यानी ये लड़का यार कितना पावरफुल बन गया है। ये सास ससुर से कहते सुनो यार सास ससुर जी डोंट वरी यार, अब से मैं तुमको भी बचाऊंगा, आपकी बेटी को भी बचाऊंगा और पूरे होटल को बचाऊंगा। वो दोनों रोने लग जाते हैं भाई क्या बचाओगे, तूने उस लड़के को मार डाला, वो यू फैमिली का लड़का यहाँ पर है, यू फैमिली का लड़का, यू फैमिली का लड़का यार, उसके खानदान वाले आके ना हम सबकी जान निकालेंगे। ये भी कहता है टेंशन काहे को लेते हो भाई, मेरे तौर में कोई भी आके जान नहीं निकाल पाएगा, मैं भी देखता हूँ कौन जान निकालने आ पाएगा। हाँ तो सामने से क्या बोलते हैं भाई, आ जाता उस लड़के का बाप, उसका बाप यहाँ पर आता है, कहता है भाई किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने भाई मेरे बेटे को यहाँ पे मार डाला। हाँ तो जो भी है ना उसको भी मारूंगा, उसके पूरे खानदान वाले को मारूंगा। अच्छा तुम लोग यहाँ पर हो क्या गए। अब सास ससुर यानी मम्मी पापा जियांग के दोनों रोने लग जाते, कह रहे यार ये तो उनका बाप आ गया यार, ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ये नहीं गए। अब लड़के इसमें तेरी गलती भाई, तूने क्यों उसके बेटे को यहाँ पे मार डाला। हाँ तो अपने में कटा कहता टेंशन काहे को लेते हो यार, नहीं टिकेगा इसका बाप भी, इसके बाप पे भी एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में बाप की भी धजिया उड़ जाती है। हाँ एक ही अटैक में बाप की धजिया उड़ती है, जिससे बाप और बेटा दोनों की लाशें ना बाजू बाजू में पड़ी हुई थी, पब्लिक देख के चौंक जाती बाप रे, और यहाँ तक कि भाई सास ससुर भी देख के हिल जाते हैं। उतने में ना उसके बाद उसका भी बाप आता है, ये कहते भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने भाई मेरे बेटे के और प्लस मेरी पोते की जान निकालने की यहाँ पे कोशिश की, नहीं बचेगा, उसके 1000 टुकड़े करूंगा। जो देखे इस बार ये तीनों हिल जाते कि मम्मी रे एक और आदमी आ गया, हमारा मैं कटर उसकी भी जान निकाल लेता है। तीनों दादा बाप और बेटे की लाश ऐसी पड़ी हुई थी बाजू बाजू में, जो देखे लोग कहते ओह तो अच्छा इसकी भी जान निकाल लिया। उसके बाद ना फैमिली के 3 और मेंबर्स आते हैं और ये दादा या परदादा नहीं थे, ये बल्कि फैमिली के 3 बड़े बड़े एल्डर यहाँ पे थे। ये लोग कहते ओ माय गॉड हमारे फैमिली के लॉर्ड, यंग लॉर्ड और बिग लॉर्ड को मार डाला, हम नहीं बचोगे। तो हमारा मेकट इन तीनों को भी जान निकालता है और यहाँ पे ये तीनों का लाश पड़ा हुआ है, बाजू में उन तीनों को भी लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है। पब्लिक देख के और भी हिल जाती है, यहाँ तक कि सास ससुर जियांग सभी हिल जाते हैं, कह रहे यार ये लड़का एक टाइम पे नल्ला था, बस पैसों के पीछे पागल हरामी आदमी था, लेकिन आज इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया यार ऐसे कैसे। उतने में पीछे से आवाज है क्या तूने हमारे फैमिली कितने मेंबर को मार डाला, लेकिन हमें यहाँ पर है जब तो हमारी फैमिली को पूरा खत्म नहीं करता हम बदला लेने के लिए आगे आएंगे। एक और इनका फैमिली का मेंबर आ जाता है, सब लोग देखते भाई ये कौन है, अरे यार ये तो उनके फैमिली का एंसेस्टर यहाँ पर है। और देखो ये दुनिया का यानी कॉन्टिनेंट का जो लेवल है ना वो लेवल का सिस्टम अलग यहाँ पे था। ये यहाँ पे ना सारे के सारे जो भी लोग आ रहे थे ना वो सब क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे थे, और ये जो बुड्ढा एंड में आया ना एंसेस्टर वो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे था, और हमारे में कटा का जो ओरिजिनल पावर है ना बॉडी के अंदर वो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का पहले लेवल का यहाँ पे था। जी चेक है ना पब्लिक डर जाती कि ओ माय गॉड ये तो उनका सेटर आ गया, अब ये कैसे टिकेगा यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मेन कैरेक्टर जो भी फैमिली के लोग आ रहे थे इसने सबको मार डाला था, एंड में जो एंसेटर ना भाई एंसेटर भी आ चुका था, ये एंसेटर को भी मारने वाला था। सिस्टम में लिखा था कि सुनो 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 एंसेटर का लेवल यहाँ पे थोड़ा हाई है, आप चाहे तो उसको भी मार सकते हो, लेकिन आपको ना और पावर यहाँ पे यूज हल्का सा करना पड़ेगा, जो कि वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपने जिस बंदे की पर्सनैलिटी यहाँ पे ली है ना वो बंदा ऐसा नहीं करता, यानी उसके पर्सनैलिटी का बाहर का काम आप कर दोगे। अगर आपने ऐसा किया आपका मिशन यहाँ पे फेल हो जाएगा। हाँ तो समझ भी रहे हो आप
आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाओ। ये कहता मैंने अपना दिमाग लगा लिया। सामने से जो सेटर है ना वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि भाई चेंग शुआन अपन तेरी जान निकालेगा। तो अपने में कहता रोक देता और कहता है रुको जरा सब्र करो, तुमको मुझे जान से मारना मार सकते हो लेकिन मुझे रीजन बताना पड़ेगा कि भाई आप मुझे जान से काय को मारना चाहते हो। एंड सेटर कहता है क्योंकि भाई तूने मेरे फैमिली का लीडर को मारा, उसके बेटे को मारा, उसके बाप को मारा, बाकी एल्डर को भी मारा, इन शॉर्ट तुमने फैमिली के सारे मेंबरों को यहाँ पे मार डाला, तो मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना है। जो सुंदर अपना मैं कहते ना 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 भाई तुमको मुझसे बदला नहीं लेना, तुमको बेसिकली ना जो चेंग शुआन है उससे बदला लेना है। और चेंग शुआन है ना बस एक नाम यहाँ पर है, एक नाम यहाँ पर है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। अब पब्लिक जाती है कन्फ्यूज कि भाई ये लौंडा पागल हो गया क्या, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है। सेटर भी कंफ्यूज, हमारा मैं कहता भी कंफ्यूज लग रहे हो, आराम से बैठो मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। तो बुड्ढा कुर्सी पे बैठ जाता है, हमारा मैं कहता तो ठीक है भाई अब बताना चालू करता हूँ। जो ब्रह्मांड है ना इसकी शुरुआत एक छोटे से कण से यहाँ पर हुई, यानी छोटे चीज से यहाँ पर हुई है। यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो हम सब यहाँ पर एक ही है, तुम मैं हूँ और मैं हूँ, यानी सब यहाँ पर एक ही है। इन शॉर्ट जब तुमने कहा कि भाई तुम मुझे मारना चाहते हो, यानी तुम मुझे नहीं बल्कि तुम अपने आप को मारना चाहते हो, समझ भी रहे हो क्योंकि भाई हम दोनों एक ही हैं। जो सुंदर सेटर कहता है यार तुम्हारी बातें लॉजिक यहाँ पे बना रही है, ये कहते हुई तो भाई बातें लॉजिक नहीं बल्कि लॉजिक एज फक यहाँ पे बना रही है, तुमको अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए और भाई मार डालो अपने आप को। जो सुंदर सेटर कहते हैं हाँ लेकिन एक सेकंड यार, आई डोंट नो मेरा दिमाग अचानक से दुखने लगा, मेरा दिमाग कह रहा कि नहीं मुझे अपने आप को नहीं बल्कि तुझे जहाँ से मारना चाहिए। अपना मैं कहता वही तो यार, दिमाग की मत सुनो अपनी दिल की सुनो। दिल क्या बोल रहा है कि भाई अपने आप को मार डालो कि भाई तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, यानी भाई तुम मुझे अपने आप को मारोगे यानी मुझे यहाँ पे जहाँ से मारोगे, समझने की यहाँ पे कोशिश करो। यही तो निशानी यहाँ पर एक सच्चे बहादुर आदमी की जो तुम यहाँ पर हो। हाँ तो भाई सोच यहाँ पे क्या रहे हो, मार डालो अपने आप को। ये भी कहता यस तुमने ठीक बोला, तुम मैं हूँ मैं तुम यहाँ पर, यानी मैंने अपने आप को मार डाला, ये नहीं तुम्हें मार डाला, ये लो। इतना बोल के ना अपने आप को सर पे मार के अपनी जान यहाँ पे निकाल लेता है और अपनी फैमिली वाले की लाशों में बाजू में लेट जाता है कि हाँ भाई हमारी फैमिली हमारी यहाँ पर हो गई क्योंकि भाई हमने दुश्मन की जान निकाल ली भाई, इतना बोल के मर जाता है। पब्लिक यहाँ पे देख के जाती है चौकी, अरे बाप रे यार ये लड़का कितना चला के इसने अपने दुश्मन को अपने हाथों द्वारा यहाँ पे मरवा डाला। अब सामने से जियांग ना वो भी देख के कन्फ्यूज किया, अरे बाप रे भाई कोई किसी को इतना भी बुद्धू बना सकता है क्या। सिस्टम लेके आता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन, होटल बचाने का जो काम था ना मिशन वो पूरा हो गया, तो बदले में आपको एक और पॉइंट यहाँ पे मिलता है। हर लेकिन इसकी एक लिमिट यहाँ पर है कि भाई उस पॉइंट द्वारा एक छोटा सा स्पेस तैयार होगा जहाँ पे दुश्मनों के साथ फाइट कर पाओगे, जहाँ पे आप अपनी रियल पावर यूज कर पाओगे, लेकिन स्पेस है ना छोटा रहेगा, पहले जितना बड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा। ये क्या था लेकिन दुश्मन को मारने के लिए जो तरीका मैंने यूज किया था मैनिपुलेट करने का, तो वो तो चलेगा ना यार, तो सिस्टम का था चलेगा चलेगा चलेगा। उसके बाद अपने सास ससुर से कहता कि हाँ ससुर जी जो मैंने यहाँ पे बोला था मैंने कर दिया और आपने जो बोला था आपको करना चाहिए। दोनों और ज्यादा भड़क जाते कि तू साले हरामी इतना घमंडी, अपने सास ससुर का एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे पब्लिक है इसके लिए हम तुझे कुछ नहीं कहती, चल तू अंदर। अंदर लेके जाते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए थे, ये भी कहता कि हाँ अंदर यहाँ पर आ गए, बोलिए आप लोग क्या दिखाना चाहते हो। वो दोनों घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं बाहर ढेर सारी पब्लिक थी, सास ससुर अपने दामाद के सामने घुटने पे आएंगे तो पब्लिक हमारे ऊपर हंसेंगे, लेकिन भाई शुक्रिया आपने भाई बचा यहाँ पे लिया हमको। हाँ तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अगर आप ना होते तो यू फैमिली है ना हमको कहीं कभी ना छोड़ता। जो सुनते ये भी कहता रहे ना ना यार आपको ऐसा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते रहिएगा। ये दोनों कहते हैं ऑफकोर्स, फिर हमारा मैं कहते निकल जाता है, ये कहते हुए शादी हो चुकी है चलो दुल्हन के साथ सुहारत मनाता हूँ, इतना बोल के निकल जाता है। ये लोग बातचीत करते हैं कि भाई यू फैमिली बड़ी मुसीबत यहाँ पे थी, वो गायब हो गया, लेकिन ये लड़का ये भी मुसीबत से कम यहाँ पे नहीं, एक मुसीबत से निकले तो दूसरे मुसीबत में यहाँ पे फंस गए। उसके बाद यहाँ पे भाई चेंज होता है कमरे के अंदर, जहाँ पे दुल्हन यानी जियांग ऐसा बेड पे बैठी हुई थी और कहती कि अगर आपको मेरे साथ कुछ भी यहाँ पे करना है ना आप कर सकते हो यार, क्योंकि भाई मैंने भी आपको अपना हस्बैंड मान लिया है, आपने भी मुझे अपनी बीबी यहाँ पे मान ही लिया है और सामने से आपने हमारे होटल को बचा लिया, तो भाई मेरा सब कुछ आपका हो चुका है। तो हमारा मैं कहता मनी मन सोचता कि मेरे जो डिसेंडेंट लोग जैसे कि भाई ये हो गई या तो लुआ यहाँ पर होगी, मानना पड़ेगा दोनों कमाल की सेक्सी और सुंदर यहाँ पर है पब्लिक के लिए यार। मैं सेटर यहाँ पर तो मेरे लिए ना दोनों लिटरली छोटी बच्ची जैसी लगती है, तो इनके साथ सुहागत ना ना यार उतना तो मैं सपने में भी सोच यहाँ पे नहीं सकता। उसके पास यहाँ पे जाता और कहता सुनो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे बस पैसों में इंटरेस्ट यहाँ पर है। जो होटल है ना होटल पे अच्छे से ध्यान दो ताकि होटल का बिजनेस यहाँ पे चले और ढेर सारे पैसे यहाँ पर आए, वो पैसे मुझे दे देना बाय, इतना बोल के निकल जाता है। जियांग भी कंफ्यूज की सच्ची में इसको तो औरतों के जिसमें में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, पब्लिक ऐसा कहती काफी कमीना है और जो खाली पैसों के पीछे पागल यहाँ पर है और सच्ची में पैसों के पीछे पागल है। अब आते भाई मैं कटर की ओर, जब वही कहानी बता था कि आज से 1 लाख साल पहले जब मैं गायब हुआ था ना, तो मेरा जो एक था डिसाइपल गोंगसन जिसका नाम था वो इस कॉन्टिनेंट में आ गया था। यह डिसाइपल मेरा बड़ा कमाल का था, आते उसने यहाँ पे बिजनेस चालू कर दिया और बिजनेस धीरे धीरे बहुत ही बड़ा बनाया क्योंकि उसका विश्वास यहाँ पे था
कि एक दिन में आऊँगा और यहाँ पे भी आऊँगा तो मेरे स्वागत के लिए, लेकिन कोई छोटा सा कांड हो गया या फिर बोल सकते हो बूढ़ा हो गया, जिसके लिए मेरे डिसाइपल की यहाँ पे मौत हो गई। और जैसे उसकी मौत यहाँ पर हुई ना, धीरे धीरे उसका पूरा बिजनेस यहाँ पे बर्बाद होता गया। उसके जो भी डिसेंडेंट आ गया है वो कभी भी कोई काम यहाँ पे संभाल नहीं पाए, सारा बिजनेस बर्बाद। बस एक लौता यही होटल यहाँ पे बचे हुए, तभी तो जो जियांग है ना वो भी सेटर के इंतजार में ये होटल यहाँ पे बचा के रख रही है। मेरे डिसाइपल डोंट वरी, तेरा सेटर यानी तेरा मास्टर मैं आ चुका हूँ, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। उतने में बाहर से आवाज आती, सुनो फेस्टिवल यहाँ पे ओपन होने वाला है, गोंगसन फैमिली तुम लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे, बस इंतजार करो। तो हमारा मेन कट भी सोचता है सुबह सुबह कौन है जो इतना जोर से चिल्ला रहा है। तो जियांग बताते कि भाई ये कुक है जो कि हमारे होटल में पहले खाना यहाँ पे बनाता था, कुछ समय के लिए खाना बनाता था और हमने अच्छे से उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया था, लेकिन अभी साला कमीना उसने अपना खुद का होटल यहाँ पे खोल लिया और कॉम्पिटिटर हमारा बन गया और हमारा होटल यहाँ पे बंद करवाना चाहता है। शीश होता उसके होटल पे, जहाँ पे वो होटल खोल दिया, पब्लिक ढेर सारे यहाँ पे आ रहा था और ये बड़ा खुश यहाँ पे देखा सारे के सारे जो कस्टमर है ना वो मेरे पास यहाँ पर आते, मेरे होटल में आते और मेरे होटल में रहते, मेरे होटल का खाना यहाँ पे खाते। जियांग की बच्ची तू रुक, ये जो पूरा होटल है ना पूरा होटल यहाँ पे बंद हो जाएगा। हमारा मेकअप भी देखता अच्छा भैया तुम्हारे यहाँ पहले खाना बनाता था, लेकिन अब इसने खुद का होटल यहाँ पे ओपन कर दिया, इसके पास इतनी औकात आ गई, ये कह दिया हमारे पास खाना बना के ना बहुत इसको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया और जो सामान वगैरह ना खाने के इंग्रेडिएंट यही बाई करके पहले लाता था, तो इसको अच्छे से मालूम है कहाँ से सामान मिलता कहाँ से क्या नहीं मिलता, इसलिए सारा सामान यही बाय कर लेता है और हमको बाय करने में काफी दिक्कत होता है। सामने सो तो भाई मंथली पास भी बांटे जा रहा था अपने कस्टमर को, ओके तो भाई ये लो मंथली पास, डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, आस पास का होटल और देने वाले नहीं है, मेरे पास ही यहाँ पे आना। सिस्टम में लेके आता कि वेल फेस्टिवल आ चुका है तो भाई काम करो इसके होटल की धज्जियां उड़ाओ और आपका जो होटल है ना उसको यहाँ पे बढ़ाओ तो बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी कहता है कि इंश्योर ये बंदा बस हमारा होटल बंद करवाना चाहता है, उसके बीच एक रुकावट बना हुआ है, इस रुकावट की धज्जियां उड़ाएगी। सुनो हमारा जो होटल है ना, हमारा होटल बंद काय को भाई जल्दी से उसको भी ओपन कर दो। ये कहती है मगर कैसे, हमारे होटल में ना ज़्यादा ये अनाज वगैरह पड़े हुए नहीं है, हमने होटल ओपन कर दिया तो हम बेचेंगे क्या। तो ये सामने से तो उसका टेंशन मतलब अनाज का दिया ना मैं रख लूंगा। उसको यहाँ पे शीश होता, कुछ समय बाद गवर्नमेंट नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है, नाम कुछ आता है गवर्नमेंट, इसका टाइटल यहाँ पे आता है। इसका काम ये कि भाई फेस्टिवल में जितने होटल है ना होटल में यहाँ पे जाओ, वहाँ के खाना चेक करो और उनको रिव्यू यहाँ पे देखिए भाई कैसा होटल है कैसा खाना यहाँ पर है। तो हमारे मेकट के होटल के बाहर जैसे आता है ना बोर्ड यहाँ पे लगा होता है कि हम अपने यहाँ बस चावल बेचते हैं, जो देखते भाई गवर्नमेंट आ जाता है गुस्से में क्या बस चावल, ये कैसा बेकार होटल है भाई, कौन सा होटल में खाली चावल यहाँ पे बिकता है, यार पराठे नान और छोले पुलाव, अरे इतने सारे सामान है बाकी सब क्यों नहीं बेचा जाता। सास ससुर देखते हो शीट भाई तो गवर्नमेंट यहाँ पर आ गए, इन्होंने अगर बैड रिव्यू दे दिया ना हमारे होटल को, होटल जो हल्का फुल्का बचा हुआ ना पूरा होटल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा यार। तो सामने से हमारा मेक कटर आता है, कहते भाई चावल लीजिए खाइए यार आपको पसंद आएगा, वो कहते हैं खाली चावल, इतना मेरा बेकार नसीब यहाँ पर आ गया क्या, मर जाऊंगा लेकिन ये चावल नहीं खाऊंगा। हमारा मेक कटर जबरदस्ती उसके मुंह में घुसा देता है चावल एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।